हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, पिछला क्लास में मैंने अलजबरा में कहाँ तक पढ़ाया था? मेरे भाई, मेरा अलजबरा में भी तीसरा सीट चल रहा है, ठीक है? जो सबसे इंपॉर्टेंट सीट है और उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं करा रहा हूं अभी, ठीक है मेरे भाई? मैंने जो 6 फार्मूला बताए थे उसी 6 फार्मूला पे बेस्ट क्वेश्चन अभी मेरा चल रहा है, ठीक है मेरे भाई? तो चलो ध्यान से, अभी तक मैंने जितना भी क्वेश्चन किया उससे आगे हम आगे शुरू करेंगे, ठीक है मेरे भाई? तो देखना ध्यान से मेरे भाई, 43 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था, 44 नंबर क्वेश्चन से आज हमको करना है, ठीक है मेरे भाई? उससे पहले मैं एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूं, ठीक है? उसके बाद मेरे भाई मैं शुरू करूंगा आज का क्लास। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं एक एग्जाम्पल लगाना चाहता हूं यहां पे, मैं एक एग्जाम्पल लगाना चाहता हूं, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। मैं एक एग्जाम्पल लगाना चाहता हूं, 3x प्लस 1/3x, 3x प्लस 1/3x बराबर 3x बराबर 5 हो तो 5 हो तो 5 हो तो 3x प्लस 1/3x बराबर 5 हो तो 5 हो तो हमको इतना बता दो मेरे भाई, हमको इतना बता दो मेरे भाई कि 3x की पावर 4, 3x की पावर 4 प्लस प्लस 1/3x की पावर 4 का वैल्यू क्या बनेगा? 1/3x की पावर 4 का वैल्यू क्या बनेगा? तो मेरे भाई तुम क्या जानता है, बताओ मेरे भाई, क्या जानता है? हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये देखो पहले फॉर्मेट है किसका, ये मेरे भाई ध्यान से सुनना। अगर मैं इस 3x को x मानता हूं, अगर मैं इस 3x को x मानता हूं तो x प्लस 1/x हो गया ना, ये x प्लस 1/x हो गया ना मेरे भाई। जो चीज यहां है वही चीज यहां होना चाहिए, x प्लस 1/x हो गया ना, जो चीज यहां है वही चीज यहां होना चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये तो x प्लस 1/x का वैल्यू दे रखा है, हमसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई? हमसे क्या पूछ रहा है? x की पावर 4 प्लस का 1/x की पावर 4 का वैल्यू पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है मेरे भाई? जो चीज यहां पर है वही चीज यहां पर है। x प्लस 1/x का वैल्यू है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पूछ रहा है हमसे, क्या होगा? तो तुम बताओ मेरे भाई क्या करना है हमको? इसमें 2 बार फार्मूला का इस्तेमाल करना है, 2 बार। एक बार मैं फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा तो मैं स्क्वायर पे पहुंचूंगा, फिर मैं दोबारा फार्मूला का स्क्वायर, दोबारा फार्मूला का मैं इस्तेमाल करूंगा तो मैं x की पावर 4 पे चला जाऊंगा, x की पावर 4 पे। तो तुम बताओ मेरे भाई, x प्लस 1/x बराबर है ना 5 दे रखा है, मतलब ये k दे रखा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मतलब 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर प्लस 1/3x का होल स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा मेरे भाई? ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? तो सर ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस का 2, ये हो जाएगा मेरे भाई के स्क्वायर माइनस का 2। तो 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 2 कितना बन जाएगा? 23 बन जाएगा। 23, अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। चलो मेरे भाई, लेकिन हमको तो पूछ रहा है x की पावर 4 में, ये तो पावर 4 में भी पावर 2 में ही गया, तो एक बार और मैं स्क्वायर अगर इसका लगाऊंगा तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं पावर 4 में नहीं चला जाऊंगा? तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, एक बार और मैं होल स्क्वायर लगाऊंगा तो ये इस पूरे डाटा को मैं x मान लेता हूं, x। तो x प्लस 1/x बराबर ये है, तो x की पावर 4 में जाना है। तो मेरे भाई एक बार और स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, तो यहां से कितना बन जाएगा मेरे भाई? 3x की पावर 4, 3x की पावर 4 प्लस 1/3x की पावर 4, ठीक है? इसका वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई? यही ना हमारा k है, यही ना हमारा k है, तो k स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। 23 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 529, तो 529 में से 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 527 हो जाएगा। इसका फाइनल वैल्यू कितना बन जाएगा? 527। हमारी बात ध्यान से समझ गया? हमारी बात ध्यान से समझ गया? इतना बात तो मैं पहले भी बताया था, इतना बात तो मैं पहले भी बताया था, ठीक है मेरे भाई? अब यहां से नया बात क्या है मैं तुमको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये नया बात क्या है मैं तुमको अभी सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है मेरे भाई? ये तो हमारा नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। अगर क्वेश्चन में ऐसा डाटा दे दिया, ऐसा डाटा दे दिया कि 3x प्लस 1/5x, 3x प्लस 1/5x, ठीक है? 3x प्लस 1/5x का वैल्यू 5 है,
3x प्लस 1/5x का वैल्यू 5 हो तो इसका वैल्यू 5 है। तो हमसे क्वेश्चन अगर पूछ दिया कि 3x की पावर 4 प्लस 1/5x की पावर 4 बताओ क्या होगा, तो तुम बताओ मेरे भाई ये कैसे निकलेगा, अगर क्वेश्चन में ऐसा डाटा दे दिया तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये बताओ। सबसे पहले ये देखो मेरे भाई, क्या ये हमारा फॉर्मेट है, सर यहां पे कुछ और है और यहां पे कुछ और है, इस बार सेम नहीं है, हमारी बात ध्यान से समझना मेरे भाई, ये x प्लस 1/x नहीं है, जो चीज यहां है वही चीज यहां नहीं है, ये अलग चीज है। लेकिन मेरे भाई जो पूछ रहा है वो तो इसका पावर 4 ही तो पूछ रहा है, जो पूछ रहा है मेरे भाई वो 3x की पावर 4 प्लस 1/5x की पावर 4। तो इतना समझ में आ गया मेरे भाई कि हमको नॉर्मल पावर 1 से पावर 4 पे जाना है, ठीक है, नॉर्मल पावर 1 से पावर 4 पे जाना है, ठीक है। तो हम 2 बार फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, तो मेरे भाई मैं वहां पहुंच जाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा समस्या है कि यहां दोनों सेम ही नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होगा मेरे भाई ये बताओ, कैसे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, यहां तो दोनों सेम ही नहीं है, मैं तो फार्मूला का इस्तेमाल ही नहीं कर पाऊंगा, ये तो हमारा फॉर्मेट ही नहीं है x प्लस 1/x का। तो देखो मेरे भाई ध्यान से, पहले मैं इसको बेसिक से सॉल्व करता हूं, फिर उसके बाद मैं इसका तरीका बताता हूं कि हमको फाइनली क्या करना पड़ेगा, शॉर्टकट तरीका मैं बताऊंगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमको क्या करना है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, हमको क्या करना है, पावर 1 से पावर 4 पे जाना है, यही ना। तो मेरे भाई मैं इसका एक बार होल स्क्वायर लगाऊंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं इसका एक बार होल स्क्वायर लगाऊंगा, हमारी बात ध्यान से सुनना, 3x प्लस 1/5x का एक बार मैं होल स्क्वायर लगाऊंगा, ठीक है, मैं इसका एक बार होल स्क्वायर लगाऊंगा। इधर भी मेरे भाई अगर मैं इधर होल स्क्वायर करूंगा तो इधर भी तो हो जाएगा, तो इधर होल स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 25 हो जाएगा, 25। अरे यही तो बनेगा। चलो मेरे भाई अब यहां से इसको मैं खोलूंगा तो ये क्या बन जाएगा मेरे भाई, बताना ये क्या बन जाएगा। सर ये हमारा a हो गया a प्लस, और ये पूरे डाटा को मैं b मान लेता हूं b, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट पकड़ लिया ना, तो तुम बताओ मेरे भाई अगर मैं इसको खोलूंगा तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे भाई 3x का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, b हमारा है 1/5x, अगर मैं इसका स्क्वायर खोलूंगा तो 1 के ऊपर पड़ेगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, तो सिर्फ इसी के ऊपर स्क्वायर जाएगा ना, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर हो गया, प्लस का मेरे भाई 2ab, a की जगह पे कितना आ जाएगा मेरे भाई 3x आ जाएगा, 3x, और b की जगह पे कितना है मेरे भाई 1/5x है, 1/5x, अरे यही तो है, इसके बराबर में मेरे भाई क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25। अरे यही तो बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने नॉर्मली खोल दिया। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से मेरा डाटा कट जाएगा क्या, चलो मेरे भाई यहां से कुछ कटने फुटने वाला है तो उसको काट लो। सर x से ये x खत्म हो गया मेरे भाई, ये x से ये x खत्म हो गया, ठीक है मेरे भाई। तो यहां से कितना बच जाएगा मेरे भाई, इतना बताओ, यहां से कितना बन जाएगा मेरे भाई, इतना बताओ। सर ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर, और प्लस का बन जाएगा 1/5x का होल स्क्वायर, अरे यही तो बनेगा। और मेरे भाई x से x कट गया तो यहां बताओ मेरे भाई 3 दूना 6/5 हो गया, 6/5 अगर मैं उधर फेंक दूं तो ये क्या बन जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा मेरे भाई 25 माइनस 3 दूना 6/5 हो जाएगा 6/5, अरे यही तो बनेगा। चलो मेरे भाई हमको क्या करना है, हमको तो पावर 4 पे जाना, अभी तो मैं पावर 2 पे ही आया हूं, तो फिर से एक बार स्क्वायर का फार्मूला खोल लो, मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक बार फिर से दोनों तरफ से होल स्क्वायर लगा दो, तभी तो पावर 4 पे पहुंच जाएगा, चलो मेरे भाई एक बार फिर से होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए, ठीक है मेरे भाई। ये पूरे डाटा को मैं a मान लेता हूं a, और ये पूरे डाटा को 1/, में पूरा जितना भी है 5x का होल स्क्वायर, इसको मैं b मान लेता हूं b। तो तुम बताओ मेरे भाई अगर मैं इसको यहां से खोलूंगा तो ये क्या बन जाएगा, मेरे भाई, इतना बताना। सर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट पकड़ लिया, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मेट पकड़ लिया। तो तुम बताओ मेरे भाई इसको मैं खोलूंगा तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर,
ए स्क्वायर। तो मेरे भाई यहाँ तो ए हमारा क्या है 3x का होल स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर पड़ेगा तो स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर पड़ेगा तो पावर 4 ही तो हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर एक बटा इसके ऊपर स्क्वायर पड़ेगा तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसके ऊपर पड़ेगा तो 5x की पावर कितना हो जाएगा 5x की पावर 4 हो जाएगा, 5x की पावर 4 प्लस का 2ab प्लस का 2ab 2 गुना a का वैल्यू कितना है मेरे भाई, a का वैल्यू है 3x का स्क्वायर और b का वैल्यू कितना है मेरे भाई, b का वैल्यू कितना है मेरे भाई 1/5x का होल स्क्वायर 1/5x का होल स्क्वायर। अरे यही तो है। चलो मेरे भाई इसको खोलेगा तो कितना बन जाएगा, इधर खोलेगा तो कितना बन जाएगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना, अभी मैं इसको खोल खाल नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं। ये हो जाएगा मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, ये बन जाएगा मेरे भाई ए, यहां से बन जाएगा ये 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, 125 में से 6 चला गया तो 119। ऐसा करते मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात, ऐसा करते, मैं इसको अभी खोल नहीं रहा हूं, ठीक है, अभी मैं खोल नहीं रहा हूं, ठीक है। इधर से अगर मैं इसको खोलूंगा तो कितना बन जाएगा, इधर से मैं भी खोल नहीं रहा हूं, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं, इसको अभी मैं ऐसे ही रहने देता हूं, 25 माइनस 6/5 का होल स्क्वायर, इसको भी मैं खोल नहीं रहा हूं, ऐसे ही रहने देता हूं, ठीक है। चलो मेरे भाई इधर से बताना मेरे भाई क्या बन गया, इधर से बताना मेरे भाई क्या बन जाएगा, अब इधर से बताना मेरे भाई क्या बन जाएगा। सर इधर से बन जाएगा 3x की पावर 4 प्लस 1/5x की पावर 4 5x की पावर 4, ठीक है मेरे भाई। और मेरे भाई यहां से तो कटने फुटने वाला ना है, देखो मेरे भाई मैं दिमाग से काट रहा हूं, दिमाग से डायरेक्ट, ये 3 के ऊपर पड़ेगा तो 9 हो जाएगा 9, x के ऊपर पड़ेगा तो x स्क्वायर, यहाँ x के ऊपर x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट ही जाना है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट ही जाना है, तो यहां से क्या बचेगा 2 गुना 3 की पावर 2 9 हो जाएगा, और मेरे भाई 1/5 की पावर 2 25 हो जाएगा 25, ये हो जाएगा मेरे भाई ये वाला वैल्यू। और इधर से कितना आएगा मेरे भाई, इधर से कितना आएगा, इधर से यही आएगा, यही 25 माइनस 6/5 का होल स्क्वायर। तो तुम बताओ मेरे भाई फाइनली यहाँ पे क्या आ गया, फाइनली यहाँ पे क्या बन जाएगा 3x की पावर 4 प्लस 1/5x की पावर 4 5x की पावर 4 बराबर फाइनली क्या बन जाएगा मेरे भाई, वहां से है ना क्या डाटा है हमारा, वहां से क्या डाटा है 25 माइनस 6/5 का होल स्क्वायर है, 25 माइनस 6/5 का होल स्क्वायर, और ये उधर जब जाएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा माइनस, तो ये बन जाएगा 9 दूना 18/25, ये बन जाएगा मेरे भाई 9/18/25। अरे यही तो बनेगा। चलो मेरे भाई हमारी बात अब ध्यान से सुनना, यही हमारा फाइनल वैल्यू आ जाएगा, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं इतना कह रहा हूं कि अगर यहां पे सेम नहीं होगा, तो हमको पूरा प्रोसेस से ये काम करके 3x की पावर 4 प्लस 1/5x की पावर 4 का वैल्यू ये लाना पड़ेगा, ये लाना पड़ेगा, ये ठीक है मेरे भाई। तो तुम बताओ मेरे भाई ये 25 क्या है, हमारी बात ध्यान से सुनना, तुम पहला स्टेप में क्या किया, इसका स्क्वायर किया ना, तो इसका स्क्वायर किया तो ये 25 क्या है मेरे भाई, ये 5 का स्क्वायर ही तो है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। पहला स्टेप में मैंने जब स्क्वायर किया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या बन गया मेरे भाई, ये क्या बन गया मेरे भाई, ये बन गया मेरे भाई a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है, और उसका वैल्यू आया 25, ये 25 क्या है मेरे भाई, 5 का स्क्वायर ही तो है, अच्छा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां से बताना मेरे भाई, यहां से 2 गुना 3/5 यानी 6/5 आया, 6/5, ठीक है, यही ना उधर गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इधर से आया 5 का स्क्वायर, ठीक है, और ये प्लस माइनस ये 2 गुना, और यहां से आया 3 गुना 1/5, यही नहीं इधर गया। तो यहां तक बताओ मेरे भाई, हमको यहां तक बताओ मेरे भाई, पावर 4 की बात छोड़ो, ये पावर 2 तक जाने के लिए क्या करना पड़ गया, अगर ये डाटा मेरा सेम नहीं है यहाँ पे, तो मैंने स्क्वायर खोला, स्क्वायर खोलने के बाद नॉर्मली a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया, ठीक है, तो हमको मिल गया 3x का स्क्वायर प्लस 1/5x का स्क्वायर बराबर
यहाँ पे हमको मिल गया 5 स्क्वायर माइनस 2 गुना 3 गुना 1/5। ये 5 क्या है मेरे भाई, इतना बताओ। ये 5 क्या है, यही 5 ना तुम्हारा के है, यही 5 ना तुम्हारा के है। तो यहां से मिल गया मेरे भाई के स्क्वायर माइनस का 2, के स्क्वायर माइनस का 2। बस एक्स्ट्रा इसमें क्या आ गया, एक्स्ट्रा इसमें क्या आ गया मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अगर यहां दोनों सेम नहीं रहेगा तो मैं बार बार स्क्वायर नहीं खोलूंगा, मैं सीधा फार्मूला के मैंने सीधा मैं शॉर्टकट लगाऊंगा, शॉर्टकट। क्या आया मेरे भाई, अगर सेम नहीं होगा तो फार्मूला तो वही लगाना है कि x प्लस 1/x बराबर ये है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू के स्क्वायर होता है, के स्क्वायर के होता है ना, के स्क्वायर माइनस 2 होता है, के स्क्वायर माइनस 2। लेकिन सेम नहीं रहेगा, सेम नहीं रहेगा तो सेम नहीं रहेगा तो उस केस में मेरे भाई यही तो आया, ये के स्क्वायर माइनस 2 गुना ही तो आया, के स्क्वायर माइनस 2। बस ये वाला टर्म हमारा एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, बस ये वाला टर्म हमारा एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, ये वाला टर्म हमारा एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई ये टर्म वाला क्या है, के स्क्वायर माइनस 2 तो है ही है, इसके साथ गुना में क्या बढ़ गया, 3 गुना में 1/5, गुना में 1/5। ये है क्या, ये है क्या। तो तुम बताओ मेरे भाई ये 3 क्या है, ये 3 क्या है मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये 3 क्या है, हमको ये बताओ, हमको ये बताओ मेरे भाई ये 3 क्या है। तो सर ये जो x का गुणांक होता है ना, x का गुणांक, x का गुणांक वही 3 यहाँ पे आता है, गुना गुना गुना। ये 1/5 क्या है, 1/5 क्या है, यहां जो मेरे भाई 1/x का गुणांक, 1/x का गुणांक, 1/x का गुणांक क्या है मेरे भाई, 1/5 वही यहां पे आता है। ठीक है, तो बस मेरे भाई अगर ये दोनों सेम नहीं रहा तो मैं वही फार्मूला इस्तेमाल करूंगा, मैं वही फार्मूला इस्तेमाल करूंगा, के स्क्वायर माइनस 2 का ही, 2 का ही। बस उसमें एक्स्ट्रा क्या लग जाएगा, उसमें एक्स्ट्रा क्या लग जाएगा, 2 गुना में क्या बढ़ जाएगा मेरे भाई, यहां जो x का गुणांक आएगा वो गुना गुना, यहां जो 1/x का गुणांक आएगा, 1/x का गुणांक 1/5 है। अरे काय नहीं समझ रहा है, ये इसको हम 1/x गुना में 1/5 ही तो लिखेंगे, इस डाटा को 1/x गुना में 1/5, तो 1/x का गुणांक 1/5 है, तो एक्स्ट्रा में मेरे भाई यही हमारा बढ़ जाएगा। अगर यहां दोनों सेम नहीं रहा तो काम वही करना है, के स्क्वायर माइनस 2 गुना, और मेरे भाई ये x का गुणांक 3 गुना, ये 1/x का गुणांक यहाँ पर एक्स्ट्रा इसमें क्या हो जाएगा, 2 के साथ गुना हो जाएगा, तो हमारा फाइनली वही आंसर बन जाएगा, हमारा फाइनली वही आंसर बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। अब हमको इतना बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ मेरे भाई, अगर यहाँ पे ये डाटा रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसके बाद मेरे भाई मैं क्या करूंगा, इसके बाद मेरे भाई मैं क्या करूंगा, मैं वही काम करूंगा, यहाँ पे वही काम करूंगा। तुम बताओ मेरे भाई यही ना हमारा डाटा है, यही ना, हमको पावर 4 पे जाना है, हमको पावर 4 पे जाना है। ठीक है, तो यहां से पावर 4 पे जाना है, मतलब हमको वापिस स्क्वायर खोलना पड़ेगा, वापिस स्क्वायर। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमको वापिस स्क्वायर खोलना पड़ेगा, वापिस स्क्वायर। तो मैंने क्या किया मेरे भाई, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, ये इसका स्क्वायर खोल दिया तो ये हो गया 3x की पावर 4 प्लस 1/5 x की पावर 4। ठीक है, बराबर बराबर। यहाँ पे ये जो डाटा आया है ये कैसे आया होगा, हमको ये बताओ मेरे भाई, हमको ये बताओ मेरे भाई, यहाँ जो डाटा आया होगा वो कैसे आया होगा, ये बताओ, डायरेक्ट बताओ मेरे भाई, डायरेक्ट बताओ। हमको इतना बता दो मेरे भाई कि यहाँ पर जो डाटा आया होगा वो कैसे आया होगा। देखो मेरे भाई, अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन है, तो यही डाटा हमारा क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, यही डाटा हमारा क्या हो जाएगा, के बन जाएगा, के बन जाएगा। हमको इसका पावर 4 में जाना है, पावर 4 में, हमको इसके पावर 4 में जाना है, तो नॉर्मल ये पावर 2 में तो ही है, एक बार सिर्फ स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो यही आ जाएगा, यही आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, तो सर जो फार्मूला है वही लगाना पड़ेगा, के स्क्वायर, के स्क्वायर। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसका फार्मूला लगाना पड़ेगा डायरेक्ट। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, सीधा इस स्टेप से इस स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पे बताना मेरे भाई, यहाँ पे बताना ये नॉर्मल स्क्वायर में हमको एक बार और फार्मूला लगाना है, तो यहाँ पे फाइनल क्या बन जाएगा सर, 3x की पावर 4, 3x की पावर 4 प्लस 1/5 x की पावर 4। डायरेक्ट आ जाएगा मेरे भाई, डायरेक्ट आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरे भाई बताना, ये क्या हो जाएगा, तो सर के है के, तो के स्क्वायर तो रहबे करेगा, के स्क्वायर तो रहबे करेगा, तो के स्क्वायर है मेरा कितना मेरे भाई, 5 स्क्वायर माइनस का 2 गुना 3 गुना 1/5। ये के स्क्वायर है तुम्हारा, के स्क्वायर, ये के स्क्वायर है, के स्क्वायर ये तो बनबे करेगा, के स्क्वायर माइनस का 2, माइनस का 2 गुना एक्स्ट्रा हो जाएगा, एक्स्ट्रा क्यों एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दोनों डाटा सेम नहीं है, यहाँ 3x का स्क्वायर है, यहाँ 5x का स्क्वायर है, एक रंग का डाटा है नहीं। तो मैं क्या बोला हूं मेरे भाई, मैं क्या बोला हूं मेरे भाई, यहाँ अगर एक रंग का डाटा है नहीं तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या बनेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या बनेगा सर, इसको अगर मैं खोलूंगा तो 3 का स्क्वायर 9, 9 एक्स स्क्वायर का गुणांक बनेगा 9।
तो यहाँ मेरे भाई इसमें गुना कर देना है, गुना कर देना है, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई 1/x² का गुणांक क्या बनेगा, 1/x² का गुणांक क्या बनेगा, अरे बताओ ना, 1/x² का गुणांक क्या बनेगा। जब मैं इसको खोलूंगा, इसका पावर छिटकाऊंगा तो 1/x² आएगा, 1/25 आएगा। तो 1/x² का गुणांक बनेगा 1/25, 1/25, ठीक है मेरे भाई। तो यही हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा, यही हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक है मेरे भाई, यही हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक है। तुम यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया था, तुम यहाँ पर जो कैलकुलेशन किया था, तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, यही ना आया था 25 माइनस 6/5, 25 माइनस 6/5, यही ना आया था। ये 25 माइनस 6/5 का स्क्वायर, तो यही तो है 5 का स्क्वायर, 25 माइनस 6/5 का स्क्वायर, यही तो है। अरे यही तो आया था यहाँ पे स्क्वायर, ये तो यहाँ पे स्क्वायर, ये दोनों सेम है। और ये वाला पार्टी जब उधर जाएगा, ये वाला पार्टी जब उधर जाएगा, तो ये क्या बना लेगा, ये प्लस का माइनस का 2 गुना 9 गुना 1/25 नहीं बना लेगा। ये जब उधर जाएगा, ये जब उधर जाएगा, ये जब उधर जाएगा, तो इसका जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है, इसी का वैल्यू ना लाना है, तो इसका वैल्यू लाना है तो उसको उधर फेंकना पड़ेगा, उधर फेंकना पड़ेगा। तो ये प्लस से माइनस जब उधर जाएगा, ये प्लस से जब माइनस उधर जाएगा, तो इसके साथ क्या बना लेगा, ये माइनस माइनस, और यहां से बन जाएगा 2 गुना 2 गुना 9 गुना 9 गुना और 1/25। फाइनली यही ना बना रहा था, यही ना बना रहा था मेरे भाई। नॉर्मली हम फार्मूला लगाए तो यही ना बना रहा था। तो अभी भी तो यही है, अभी भी तो यही है, वही चीज तो यहाँ पर है मेरे भाई। 25 माइनस 6/5 का ये स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर 25 माइनस 6/5 का स्क्वायर है, और माइनस का माइनस का माइनस का 2 गुना 9 गुना 1/25 है, माइनस का 2 गुना 9 गुना 1/25 है। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। ठीक है मेरे भाई, चलो मैं एक और एग्जांपल लगा के क्लियर करना चाहता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं एक और एग्जांपल लगा के क्लियर करना चाहता हूं, हमारी बात ध्यान से सुनना। मैं पूछ रहा हूं क्वेश्चन, मैं पूछ रहा हूं क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं 2x प्लस 2x प्लस 2x प्लस, ध्यान से सुनना मेरे भाई, 2x प्लस 2x प्लस 1/3x बराबर 3x बराबर 3x बराबर 3x बराबर 4 है, 3x बराबर 4 है, ध्यान से सुनना, 3x बराबर 4 है, ठीक है। तो हमको इतना बता दो मेरे भाई, हमको इतना बता दो मेरे भाई कि 2x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 4 प्लस 1/3x की पावर 4 क्या बनेगा, ये बताओ, ये क्या बनेगा मेरे भाई, ये बताओ। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमको क्या करना है, हमको क्या करना है। पहले अपना डाटा देखो, डाटा फॉर्मेट पकड़ो, फॉर्मेट, क्या यहां सेम है, क्या यहां सेम है, नहीं है सेम, नहीं है सेम, यहां सेम नहीं है। लेकिन मेरे भाई जो पूछ रहा है, जो पूछ रहा है इसका पावर 4 है प्लस इसका पावर 4 ही तो पूछ रहा है। जो पूछ रहा है मेरे भाई डायरेक्ट इसका पावर 4 है, इसका पावर 4 है, इसका मतलब ये हो गया मेरे भाई कि इसमें हमको 2 बार होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना पड़ेगा, इसमें 2 बार फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। 2 बार फार्मूला लगाएंगे तो वहां पे पहुंच जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा समस्या ये है कि यहां दोनों सेम है ही नहीं, यहां दोनों सेम है ही नहीं। तो मैं करूं तो क्या करूं मेरे भाई, वही काम करना है जो पहले तुम किया है। अगर सेम नहीं है फिर भी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओ, यहां पे सिर्फ एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। क्या एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अगर मैं एक बार होल स्क्वायर का फार्मूला इसमें लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा, एक बार लगा, अरे इसको के ही मानो ना, काहे दिक्कत दे रहा है, इसको के मान के काम करो ना। मान लो कि ये दोनों सेम, उसी हिसाब से काम करो। एक बार मैं होल स्क्वायर का फार्मूला लगा लूंगा तो क्या बनेगा, एक बार मैं लगाऊंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा होल स्क्वायर पे, 2x स्क्वायर प्लस 1/3x का होल स्क्वायर। एक बार मैं स्क्वायर का फार्मूला लगाऊंगा तो यही तो बन जाएगा, एक 2x स्क्वायर प्लस 1/3x स्क्वायर। और इधर से कितना हो जाएगा मेरे भाई, के स्क्वायर माइनस 2 होगा, के स्क्वायर माइनस 2, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 माइनस 2। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा गुना करना होता है, बस इतना सा फर्क है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा गुना करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि यहाँ दोनों सेम नहीं होगा, तो उस केस में एक्स्ट्रा गुना करना पड़ेगा, के स्क्वायर माइनस 2 में, के स्क्वायर माइनस 2 में, 2 में एक्स्ट्रा गुना करना पड़ेगा। किसका गुना करना पड़ेगा मेरे भाई, इसके साथ किसको गुना में उतारना पड़ेगा। हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। यहाँ x का गुणांक कितना है, 2 है, 2, x का गुणांक 2 है तो 2 का गुना हो गया, 2 का गुना गुना। यहाँ 1/x का गुणांक कितना है, 1/3 है, 1/3, तो यहाँ 1/3 का गुना करना पड़ेगा। अरे काय नहीं समझ रहा है, काय नहीं समझ रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से मेरा फाइनल वैल्यू कितना बन जाएगा बताना,
यहां से मेरा फाइनल वैल्यू कितना बन जाएगा सर, ये हो जाएगा 16 माइनस और ये हो जाएगा मेरे भाई 4/3, 4/3। यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। ठीक है मेरे भाई, चलो। लेकिन मेरे भाई हमको हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 2x की पावर 4 प्लस 1/3, हमको पावर 4 में जाना है। फिर से एक बार होल स्क्वायर कर लो, एक बार फिर से स्क्वायर का फार्मूला लगाओ। ठीक है, इस बार मेरे भाई ये पूरे डाटा को के लेना है, के, इसको के लेना है के। तो ये बताओ मेरे भाई, ये क्या बन जाएगा, 2x की पावर 4 हो जाएगा। ये कितना बन जाएगा मेरे भाई, 2x की पावर 4 बन जाएगा, 2x की पावर 4 प्लस 1/1 और 3x की पावर 4 हो जाएगा, 3x की पावर 4। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। एक बार मैंने फिर से इसका स्क्वायर खोल लिया। ठीक है, तो यहां से क्या बन जाएगा मेरे भाई, यहां से क्या बन जाएगा, के स्क्वायर 16 - 4/3, यही तो हमारा के है, 16 - 4/3 का स्क्वायर। ये के स्क्वायर माइनस का टू, लेकिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। क्यों एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, दो के गुना में, क्यों दो के गुना में एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ सेम नहीं है, यहाँ सेम नहीं है। मैंने इसी का स्क्वायर खोला है, तो मेरे भाई सेम नहीं है, तो इसका गुणांक जो है उसके साथ दो के गुना में आ जाएगा। तो यहाँ बताओ मेरे भाई, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो सर एक्स स्क्वायर का गुणांक है 4, तो इसके साथ गुना में कौन आ जाएगा, 4 गुना आ जाएगा, 4 गुना। ठीक है मेरे भाई, यहाँ बताओ मेरे भाई, 1/x² का गुणांक क्या है सर, 1/9 है, 1/9, तो 1/9 आ जाएगा, 1/9। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, हमारी बात समझ गया। तो इसका फाइनल आंसर क्या बन जाएगा मेरे भाई, इतना बताना, इसका फाइनल आंसर क्या बन जाएगा। मैं इसको खोल नहीं रहा हूं, मैं इसको खोल नहीं रहा हूं। 16 - 4/3 का होल स्क्वायर और माइनस मेरे भाई 8/9 बन जाएगा, 8/9। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। चलो मेरे भाई, इसको अगर मैं खोल भी दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ 3 से अगर मैं एलसीएम लगा लूंगा तो 16 - 48 - 4 कितना हो जाएगा, 44। अरे यही तो बनेगा, ये इसका होल स्क्वायर माइनस का 8/9 है, 8/9। ठीक है, अगर मैं बटा पर का घटाव लगा भी लूं तो यहाँ क्या बन जाएगा, 44 का स्क्वायर बटा में 3 का स्क्वायर 9, माइनस का 8/9 हो जाएगा, माइनस का 8/9। तो यहाँ से 9 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ कितना बन जाएगा मेरे भाई, 44 का स्क्वायर माइनस का 8। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, 44 का स्क्वायर खोलना, उसमें से 8 घटाना, तो जो भी आएगा बटा में 9 करेगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक मैं तुमको क्या समझाया हूं, अभी तक तुमको मैं क्या समझाया हूं, अभी तक मैं तुमको यही समझाया हूं कि अगर यहां सेम नहीं रहेगा तो हम वही फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे जो मैं पहले जानता हूं। ठीक है, बस उसमें 2 गुना में चिपक जाएगा क्या, तो मेरे भाई अगर हमको यहां से स्क्वायर पे जाना है तो 2 गुना में इसका लेना है, इसका एक्स का गुणांक 2 चिपका देना, गुना 1/x का गुणांक, यही हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे भाई यहां से फिर वापिस हमको यहां से यहां आना है, पावर 2 से पावर 4 पे जाना है, लेकिन यहाँ सेम नहीं है, यहाँ सेम नहीं है, तो काम हम वही करेंगे, के स्क्वायर माइनस 2 है ना, के स्क्वायर माइनस 2 ही करेंगे। बस गुना में क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उस वो है 4, उसको मैं यहाँ चिपका दूंगा, और मेरे भाई 1/x² का गुणांक है 1/9 में, इसको यहाँ पे चिपका दूंगा। बस यही काम मेरे भाई मैं एक्स्ट्रा करूंगा, यही काम मेरे भाई मैं एक्स्ट्रा करूंगा। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं अब। यहां तक क्वेश्चन मेरा हो गया था। ठीक है, यहां से मेरा क्वेश्चन अब शुरू होगा। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना। 5x + 1/3/x का वैल्यू है 4। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 9x² + 1/25x² का मान बताओ क्या होगा। पहले इसको सही करो, ये होल स्क्वायर नहीं है, तो इसके कहने का मतलब है मेरे भाई 3x² 3x² और प्लस का 1/1 ये 25x² को मैं होल स्क्वायर में लगाऊंगा, तो ये 1/5 1/5x के 5x का होल स्क्वायर का मान हमसे पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, अब हमारा डाटा देखो क्या है, सर हमारा डाटा है 5x प्लस का 1/3x का मान है 4,
5x प्लस 1 का वैल्यू है 4। हमसे पूछ रहा है 3x² प्लस 5x² का वैल्यू क्या होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये तो हमारा अलग चीज है, इसका स्क्वायर तो यहाँ है ही नहीं। अगर ये क्वेश्चन हमसे ऐसा पूछता कि 5x प्लस 1/3x की पावर 4 है, तो बताओ मेरे भाई 5x की स्क्वायर और प्लस 1/3x का स्क्वायर, इसका मान बता दो क्या होगा, ठीक है मेरे भाई। तो अभी अभी मैंने समझा के निकला है। ये मेरे भाई यहाँ दोनों सेम नहीं है, लेकिन मेरे भाई अगर इसके स्क्वायर पूछ दिया कि 5x का स्क्वायर प्लस 1/3x का स्क्वायर का मान बताओ क्या होगा, अगर ऐसा डाटा में पूछा रहता तो तुम्हारा जवाब क्या होता है ये बताओ, मेरे भाई ये बताओ। अगर ऐसा डाटा में पूछा रहता तो मेरा जवाब होता, ये हमारा k है, मेरा जवाब होता k² - 2, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 - 2 इसके साथ गुना में एक्स्ट्रा लग जाता। क्या एक्स्ट्रा लग जाता मेरे भाई, यहाँ x का गुणांक 5 है, 5 वो लग जाता, और 1/x का गुणांक है 1/3, ये एक्स्ट्रा में लग जाता। तो यहाँ बताओ मेरे भाई 16 - 5 गुना 10/3 नहीं हो जाता, ठीक है। अगर मैं एलसीएम लगाता तो 16 × 48 में से 10 चला जाता तो कितना हो जाता 38/3, इसका फाइनल आंसर बन जाता 38/3, ठीक है। लेकिन मेरे भाई क्वेश्चन में ऐसा थोड़ी ना पूछ रहा है, एक तो चीज यहाँ पे सेम नहीं है, दूसरा चीज इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर पूछ ही नहीं रहा है, ये उल्टा कर दिया, दे रखा है कुछ और पूछ रहा है कुछ और। ऐसा रहता तो ऐसा जवाब देते, ये क्वेश्चन अलग है, बुद्धि लगाना, ये क्वेश्चन अलग है। यहाँ पे डाटा हमारा है 5x प्लस 1/3x और पूछ रहा है 3x का स्क्वायर प्लस 1/5x का होल स्क्वायर। ये दोनों में फर्क होता है, ये अलग चीज है, तो मेरे भाई मैं क्या करूंगा मेरे भाई, मैं तो इस टाइप का सोल्यूशन जानता हूँ, इस टाइप का फॉर्मेट रहेगा उसका मैं सोल्यूशन जानता हूँ कि ऐसे हमको करना है, लेकिन वो तो अलग ही टाइप बना दिया ना, तो अलग टाइप बना लिया मेरे भाई। तो इसके हिसाब से काम करो, इसके हिसाब से हमसे पूछ रहा है 3x² प्लस 1/5x का होल स्क्वायर, तो हमको कहीं ना कहीं मेरे भाई 3x प्लस 1/5x का मान लेकर आना पड़ेगा, 3x प्लस 1/5x का मान लेकर आना पड़ेगा, तभी तो ये स्क्वायर में आएगा। तुम्हारे पास 3x प्लस 1/5x होगा तभी तो उसका स्क्वायर खोलेगा तो ये आएगा, बस एक्स्ट्रा में क्या हो जाएगा, वहां पे 2 के साथ गुना लग जाएगा, गुना। तो मेरे भाई मेरे पास डाटा तो ये है, तो मैं कैसे काम करूंगा कि मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा, हमको ये वाला डाटा चाहिए, ये वाला 3x प्लस 1/5x चाहिए, 3x प्लस 1/5x। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन है। देखो मेरे भाई मैं कैसे वहां तक पहुंचता हूं, मेरा डाटा क्या है 5x प्लस 1/3x, 5x प्लस 1/3x बराबर 4 है, ठीक है मेरे भाई। हमको ऐसा वाला डाटा लाना है, हमको ऐसा वाला डाटा लाना है, ऐसा वाला, ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमको ऐसा वाला डाटा, हमको आगे में 3x करना है, पीछे में 1/5x करना है, हमको ऐसा वाला डाटा चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई मैं क्या करूं इसमें, कि हमको ऐसा वाला शक्ल बना दे, ठीक है, आगे में 3x हो जाए, नीचे में 5x हो जाए, यहाँ उल्टा है, तो मैं क्या करूंगा मेरे भाई, ध्यान से, जब भी ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, ऐसा इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा आएगा, जब भी ऐसा वाला डाटा है उल्टा पुल्टा रहे, ये 3x है तो नीचे में ये 5x है तो ऊपर में, इस तरीके से अगर सेम करना पड़े, ठीक है, तो मेरे भाई क्या करना, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये कैसे मैं इसको ऐसे बनाता हूं, ध्यान से सुनना। देखो यहाँ x का गुणांक 5 है तो इसको नीचे में 5 से गुना कर देना, ठीक है, और यहाँ x का गुणांक क्या है मेरे भाई 3 है, 3, तो इसको ऊपर में 3 से 1/x का नहीं, x का गुणांक 3 है, इसको ऊपर में गुना कर देना, ठीक है। तो ये काम मैं अपना मर्जी से किया हूं ना, तो उधर भी इफेक्ट खत्म करने के लिए ऐसा काम करना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, जब तुम इसको अंदर में गुना करेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये 3 गुना 5, 3/5 जब अंदर में गुना करेगा तो 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3x आ जाएगा, प्लस प्लस प्लस, जब ये अंदर में गुना करेगा तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, 3 से 3 कट जाएगा तो 1/5x आ जाएगा। देखो मेरे भाई मैंने ऐसा शक्ल बना लिया कि नहीं बना लिया, और इधर कितना हो जाएगा मेरे भाई 12/5 हो जाएगा, 12/5। ऐसा शक्ल मैं बना लिया कि नहीं बना लिया। अब हमारा डाटा क्या हो गया, 3x प्लस 1/5x हो गया, ऐसा वाला शक्ल बना लिया, ठीक है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सीधा स्क्वायर पूछ रहा है, 3x प्लस 1/5x बराबर 12/5 है, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 3x का स्क्वायर प्लस 1/5x का स्क्वायर बताओ क्या होगा। तो अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना, तो तुम बताओ मेरे भाई इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, मेरे भाई बताना। 3x प्लस 1/5x बराबर 12/5 है, तो इसका स्क्वायर ही तो पूछ रहा है, 3x का स्क्वायर प्लस
1/5x का स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई। अरे यही तो पूछ रहा है। तो मेरे भाई ये हमारा के होता है, के ये हमारा के होता है, क्या करना है मेरे भाई, के स्क्वायर, के स्क्वायर, के स्क्वायर 12/5 का स्क्वायर, 12/5 का स्क्वायर माइनस का 2, माइनस का 2, लेकिन एक्स्ट्रा इसमें गुना हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ सेम नहीं है, तो एक्स्ट्रा किस चीज से गुना कर देना, एक्स्ट्रा किस चीज से गुना कर देना मेरे भाई बताना। सर एक्स के गुणांक से 1/x के गुणांक से, तो x का गुणांक 3 है, 1/x का गुणांक 1/5 है, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 2 गुना 3 गुना 1/5 हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 1/5 हो जाएगा। यही तो बनेगा, यही तो बनेगा मेरे भाई। मैं इसका फाइनल कैलकुलेशन यहाँ पे करता हूँ, तो क्या बन गया यहाँ से मेरे भाई 12 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 144 बटा में 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस माइनस माइनस, और ये 2 गुना 3 गुना 1/5 है, तो 2/3 6/5 हो जाएगा, 6/5। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा कैलकुलेशन करने पे, यही तो बनेगा मेरे भाई। नीचे अगर हमारा हर सेम हो जाता है तो कैलकुलेशन आसान हो जाता है। यहाँ 25 है, यहाँ 5 है, तो ऐसा करो ऊपर नीचे 5 से गुना कर दो, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब बताओ मेरे भाई मेरा एलसीएम कितना बन जाएगा, 25 बन जाएगा, 25 बन जाएगा 25। तो मेरे भाई ऊपर में सीधे घटा देना है, तो 144 में से 30 घटेगा, तो 144 में से 30 घटेगा तो कितना बन जाएगा मेरे भाई 114 बन जाएगा, 114। अरे काय नहीं समझ रहा है, 114/25 इसका आंसर बन जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई इस सवाल का जवाब दो, ये क्या है, इस सवाल का जवाब दो मेरे भाई, ये क्या हो जाएगा। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 12x² माइनस 21x+1 बराबर 0 है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, 9x² प्लस 16x² की पावर -1 है। इसको सही करो मेरे भाई, इसको सही करो। मैं हमेशा होल स्क्वायर में लिखने के लिए कहता हूं, तो ये क्या होगा मेरे भाई 3x का होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर नहीं था ना, अच्छा प्लस प्लस, ये पावर में -1 है, मैं इसको पावर का पॉजिटिव करूंगा तो ये 1/में चला जाएगा, 1/में 16x² का मतलब हो गया 4x का होल स्क्वायर, इसको भी मैंने होल स्क्वायर में निकाल लिया। तो मेरे भाई फाइनली हमको इसी का मान पूछ रहा है ना, 3x का स्क्वायर प्लस 1/4x का स्क्वायर का मान बताओ क्या होगा, ठीक है मेरे भाई। अब हमारा डाटा क्या है, इसको ध्यान से देखना मेरे भाई। इसका मान तभी निकलेगा, इसका मान तभी निकलेगा जब तुम्हारे पास 3x प्लस 1/4x का मान होगा, ठीक है। तो 3x प्लस 1/4x का मान होगा, उसका सीधा सीधा स्क्वायर ही तो है, एक ही बार फार्मूला लगाएंगे आ जाएगा ना। खाली एक्स्ट्रा में क्या करना है, खाली एक्स्ट्रा में क्या करना है, ये स्क्वायर माइनस 2, 2, तो 2 गुना में मेरे भाई इसका गुणांक और इसका गुणांक जो होता है वो उसमें एक्स्ट्रा में गुना कर देना पड़ता है। तो हमको चाहिए 3x प्लस 1/4x का मान। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ से 3x प्लस 1/4x का मान तो डायरेक्ट है नहीं, डायरेक्ट है नहीं। तो देखो मेरे भाई ये डाटा कैसे देगा डायरेक्ट हमको इसका मान, ठीक है। मैं क्या ऐसा करूं कि हमको 3x प्लस 1/4x का मान दे दे। ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो हमको चाहिए इधर 3x, हमको चाहिए इधर का 3x, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ 3x बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। इसको 3x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस डाटा को खाली एगो पे फोकस करो, एगो पे। इसको 3x बनाने के लिए 4 से भाग लगाना पड़ेगा, 4 से 12 को 3 बनाने के लिए 4 से तो भाग लगाएगा, और x स्क्वायर में x से भाग लगाएंगे, बस मेरा काम खत्म। दोनों तरफ से 4x से डिवाइड कर लो, दोनों तरफ से 4x से डिवाइड कर लो, ऑटोमेटिक आ जाएगा। कोई एक चीज को पकड़ो अपने आप आ जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ठीक है। जब मैं अलग अलग भाग लगाऊंगा तो क्या बनेगा, 12x² बटा में 4x, तो 4 3 12 ये हो जाएगा 3, 3 हो जाएगा, x² बटा x, x हो जाएगा, यही तो बनेगा। माइनस माइनस यहां से कितना बन जाएगा मेरे भाई, x से x कट ही जाएगा, 21/4 हो जाएगा, 21/4, 21/4 प्लस प्लस ये 1/4x हो जाएगा, 1/4x, 1/4x बराबर बराबर, इधर तो 0 ही हो जाएगा ना, इधर तो 0 ही हो जाएगा ना। तो तुम बताओ मेरे भाई इधर से हमको क्या चाहिए, 3x प्लस 1/4x का मान चाहिए। तो ये 3x प्लस का 1/4x का मान कितना आ गया मेरे भाई, इतना बताना। सर ये -21/4 उधर चला जाएगा तो प्लस का 21/4 हो जाएगा। अरे यही तो होगा, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमको चाहिए था वो आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। तो तुम बताओ मेरे भाई 3x प्लस 1/4x का मान दे रखा है 21/4, तो हमको 3x का स्क्वायर प्लस 1/4x का तो स्क्वायर चाहिए। तो एक बार मैं फार्मूला लगाऊंगा, स्क्वायर का तो नहीं आ जाएगा, यही तो हमारा के होता है, यही तो हमारा के होता है। मैं एक बार फार्मूला लगाऊंगा, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल फार्मूला है, ठीक है, मेन फार्मूला, मैं स्क्वायर वाला फार्मूला लगाऊंगा। तो ये हो जाएगा मेरे भाई 3x² प्लस 1/4x²। अरे यही हो जाएगा, बराबर बराबर मेरे भाई। इधर हो जाएगा k² - 2। काय नहीं समझ रहा है ये, x प्लस 1/x, इसको देखो ना, तो x² प्लस 1/x² यही तो हो जाएगा, बराबर में k² - 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे भाई 21/4 का स्क्वायर, ये हो गया k² -2 लेकिन एक्स्ट्रा में 2 के साथ गुना करना पड़ेगा। क्या गुना करना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि यहाँ सेम नहीं है, तो इसका गुणांक है 3, इसका गुणांक है 3, x का गुणांक और 1/x का गुणांक, 1/x का गुणांक है 4, इसको एक्स्ट्रा में 2 के साथ गुना करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से बताना मेरे भाई मेरा फाइनल वैल्यू कितना बन जाएगा, मेरा फाइनल वैल्यू कितना बन जाएगा सर। 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441 बटा में हो जाएगा 16 माइनस 4 तिहाई 12 दूना 24 हो जाएगा 24। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। यहाँ से अगर मैं एलसीएम लगाऊं तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, यहाँ से एलसीएम लगाऊं तो मैं क्या बन जाएगा मेरे भाई 16 आ जाएगा, 16 एलसीएम, ठीक है, 16 आ जाएगा 16। और तुम बताओ मेरे भाई ऊपर में कितना बन जाएगा 441 माइनस 16 गुना 24, 16 गुना 24 कितना होता है मेरे भाई बताना। ये 16 चौका 64 के 4 हासिल 6 चला जाएगा, 6 चला जाएगा, 16 दूना 32 और 6 38, 384 हो जाएगा, 384। और ये जब घटेगा तो यूनिट डिजिट पे क्या बनेगा 7 बनेगा, 7/16। ऐसा संख्या बताओ मेरे भाई जिसके अंश में यूनिट डिजिट पे 7 बने, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई कहीं पे मिस्टेक है क्या, ए सॉरी मेरे भाई, सॉरी मेरे भाई, यहाँ मिस्टेक है, यहाँ हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहाँ मिस्टेक है। x का गुणांक 3 है, गुना 1/x का गुणांक 1/4 है ना मेरे भाई, 1/4 होता है, 1/4, ये 2 दूना हो जाएगा, 2 दूना 4, ये कट जाएगा। अब यहाँ से फाइनल वैल्यू कितना बन जाएगा मेरे भाई 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 बटा में कितना आ जाएगा 4 चौका 16 माइनस यहाँ से कितना बन जाएगा मेरे भाई, ये 2 दूना 4 हो गया, 3/2 हो जाएगा, 3/2, ये 3/2 हो जाएगा, 3/2। यहाँ 16 तो मैं यहाँ भी 16 बना लेता हूँ, ऊपर नीचे 8 से गुना कर लूंगा, तो हर में एलसीएम तो सेम ही हो जाएगा 16, ठीक है। 441 में से 24 घटेगा, 441 में से 24 घटेगा, ठीक है मेरे भाई। तो पहले 441 में से 20 घटाओ, 20 घटाओ तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21, ठीक है मेरे भाई। 417 हो जाएगा, 417 बटा का 16, इसका आंसर बन जाएगा 417 बटा का 16, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन था ये, एकदम इजी क्वेश्चन था ये। चलो मेरे भाई अगले सवाल पे आना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से देखना, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। डाटा हमारा है x बराबर 2 प्लस का 2 की पूर्णांक 1/2, ये 2 की पूर्णांक 1/2 कुछ और नहीं मेरे भाई, ये पावर 1/2 का मतलब होता है √2, ये पावर 1/2 का मतलब क्या होता है मेरे भाई √2 होता है, √2, ये कुछ और नहीं है, गुमराह करने के लिए तुमको दे रखा है, ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये x का वैल्यू है 2 प्लस का √2, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ये हमारा डाटा है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई इतना बताना, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है x की पावर 4 प्लस 16 गुना x की पावर -4 का वैल्यू बताओ क्या होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा सही करूंगा तो क्या हो जाएगा x की पावर 4 प्लस, यहाँ पे मेरे भाई 16 ऊपर में 16 अपने जगह पे कायम रहेगा, लेकिन ये x की पावर पे निगेटिव है ना, ये पावर निगेटिव को पहले हमको पॉजिटिव बनाना पड़ता है, पॉजिटिव, तो ये नीचे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा मेरे भाई x की पावर 4 हो जाएगा, x की पावर 4, ठीक है। तो फाइनली हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है x की पावर 4 प्लस 16 बट्टा x की पावर 4 का मान बताओ क्या होगा, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमको पावर 4 में जाना है, ये डाटा हमारा क्या है ये बताओ, ये डाटा हमारा क्या है x बराबर 2 प्लस का √2 है। तो मेरे भाई मैं कैसे इसको सही करूं, मेरे पास तो x प्लस 1 बटा x टाइप बनना चाहिए ना, तभी तो ये सॉल्व होगा। तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, हमको पहले ऐसा शकल लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। देखो मेरे भाई अगर तुम्हारा बुद्धि तेज है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको x प्लस 2/x का मान चाहिए, 2/x का मान। अगर तुम्हारा बुद्धि अगर तेज है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको x प्लस 2/x का मान चाहिए। ठीक है, ये x प्लस 2/x को एक बार अगर मैं स्क्वायर खोलूंगा तो x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर पे आ जाऊंगा। अगर मैं इसको एक बार स्क्वायर का फार्मूला लगाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर। उधर क्या होगा उधर छोड़ो, ठीक है, उधर क्या होगा उधर छोड़ो। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अगर मैं दोबारा फार्मूला लगाऊंगा तो x की पावर 4 प्लस 16/x की पावर 4 पे नहीं आ जाऊंगा। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए, किसी भी हाल में x प्लस 2/x का मान चाहिए, x प्लस 2/x का मान। हमारे पास ये डाटा है, मैं इससे कैसे x प्लस 2/x का मान खींचूं, मैं इसे कैसे x प्लस 2/x का मान खींचूं। तो मेरे भाई इसका कैलकुलेशन बढ़ाएगा तभी तो आएगा, इसका कैलकुलेशन बढ़ाएगा तभी तो आएगा। मेरे भाई ध्यान से सुनना, कैलकुलेशन में कैसे बढ़ाऊंगा। सबसे पहले ये झमेला है √2, इसको मैं बाहर फेंकना चाहता हूं तो 2 को इधर खींच लो, x माइनस 2 को मैं इधर खींच लूंगा तो इधर क्या बन जाएगा, √2 बन जाएगा √2। ये √2 को मैं बाहर फेंकना चाहता हूँ। ठीक है, चलो मेरे भाई दोनों तरफ से स्क्वायर करो तभी तो ये रूट बाहर भागेगा। जब तक ये रूट भागेगा नहीं तब तक हमारा ऐसा फॉर्मेट दिखेगा ही नहीं। ठीक है, मैंने स्क्वायर कर दिया तो इधर से क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। डायरेक्ट खोलूंगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2ab, 2 दूना 4x हो जाएगा 4x। ठीक है, और मेरे भाई √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा 2, 2 जब इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 बराबर 0। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। चलो इसके बाद मेरे भाई जाति जाति को एक जगह इकट्ठा कर लो, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा मेरे भाई माइनस का 4x और 4 में से 2 चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 बराबर 0। ठीक है, ठीक है, हमको क्या लाना है, x प्लस 2/x लाना है, x प्लस 2/x। तो पहले इसका एंट्री कराओ ना, उसका तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। x कैसे आएगा इसमें, तो मेरे भाई दोनों तरफ से x से भाग लगा लो, दोनों तरफ से x से भाग लगा लो। इसको देखते ही मैं समझ जाता हूं कि यहाँ से x कैसे देगा, x स्क्वायर है, x से भाग लगाऊंगा, x प्लस आ जाएगा, बाद बाकी का ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो जैसे तुम भाग लगाएगा तो यहाँ हो जाएगा x माइनस माइनस, ये x कट जाएगा, ये x कट जाएगा तो बचेगा -4 प्लस प्लस ये 2/x हो जाएगा, 2/x उधर से आ जाएगा 0। और यही तो होगा, यही तो होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ फाइनली x प्लस 2/x का मान आ गया ना, x प्लस 2/x का मान कितना फेंक दिया, 4 नहीं आ गया। तो फाइनली इसको सॉल्व करने के लिए इसका मान चाहिए था, मैंने निकाल लिया। अब मेरे भाई मैं अपना फार्मूला फटाफट लगा के इसको निकाल लूंगा। ठीक है, हमको मेरे भाई पावर 1 से पावर 4 पे जाना है। ठीक है, तो 2 बार हमको फार्मूला लगाना पड़ेगा, 2 बार स्क्वायर का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई जब मैं पहला बार फार्मूला लगाऊंगा तो क्या बनेगा, x प्लस 2/x बराबर k है, यही डाटा हमारा k है, x प्लस 2/x बराबर k है। उसको देखो ही नहीं, यहाँ अलग है, यहाँ मेरे भाई यहाँ जो चीज है वो चीज यहाँ तो है, लेकिन हमारे फॉर्मेट में क्या होता है, हमारे फॉर्मेट में x प्लस 1/x बराबर क्या होता है। काय नहीं बात समझ रहा है, यहाँ सेम नहीं है, यहाँ सेम होने से नहीं होता है, यहाँ एक होना चाहिए एक, यहाँ नहीं है एक। ये हमारे फॉर्मेट का तरीका नहीं है, जो हमारा फॉर्मेट है वो x प्लस 1/x होता है, यहाँ x प्लस 2/x है। ठीक है, ये जब भी सेम नहीं होता है हमारे फॉर्मेट का तो वही तरीका लगाते हैं, 2 के साथ एक्स्ट्रा में गुना करना पड़ जाएगा फिर से। ठीक है, चलो मेरे भाई यहां मैं अगर स्क्वायर का फार्मूला लगाता हूं तो क्या बनेगा, यहां से बनेगा मेरे भाई x स्क्वायर प्लस ये 2/x का स्क्वायर, 2/x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4/x स्क्वायर हो जाएगा। अरे एक बार मैं होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओ तो यही तो हो जाएगा, x प्लस 1/x बराबर क्या है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, अरे यही तो हो जाएगा 4/x स्क्वायर बराबर बराबर बराबर। इधर से कितना हो जाएगा, k स्क्वायर, k का वैल्यू है 16, 16 माइनस 2 गुना एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, फॉर्मेट हमारा सेम नहीं, 2 गुना। यहाँ देखो x का गुणांक कितना है, सर यहाँ x का गुणांक तो है ही नहीं, 1 है, तो एक तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। यहाँ x का गुणांक 1 है, 1 गुना गुना, उसके बाद मैं क्या बोला हूँ, 1/x का गुणांक देखो, 1/x का गुणांक यही तुम लोग चकमा खाता है, ये है 2/x, ये क्या है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/x गुना 2, 1/x गुना 2। अरे बताओ ना मेरे भाई, या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये 2/x को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 गुना 1/x, तो 1/x का गुणांक 2 आया ना, 1/x का गुणांक यहाँ पे 2 आया ना, तो 1/x का गुणांक क्या है मेरे भाई, 2 है 2। ठीक है, इतना काम कर लेगा। ठीक है, नॉर्मल था मेरे भाई, मैंने इसका होल स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, तो
एक्स स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर खोलूंगा तो 4/x² हो जाएगा, 4/x²। ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा भाई, के स्क्वायर माइनस 2 गुना 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 में मेरा भाई एक्स्ट्रा क्या होता है जब हमारा फॉर्मेट सेम नहीं होता, यहाँ यहाँ तो क्या होता है, इसका गुणांक यहाँ लग गया और 1/x का गुणांक 2 था वो यहाँ लग गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ से फाइनली कितना बन गया बताना, ये 16 है, 16 माइनस 1 तो यहाँ से बन गया 15, यहाँ से बन गया 15। ठीक है मेरे भाई, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, x⁴ प्लस 16/x⁴, यानी हमको एक बार और होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना पड़ेगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, x² प्लस 4/x² दे रखा है, हमको पावर 4 में जाना तो एक बार फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो फिर से स्क्वायर करो, फिर से स्क्वायर करो, तो यहाँ क्या बन जाएगा, x⁴ प्लस यहाँ स्क्वायर करेगा तो क्या अरे इसका स्क्वायर करो ना तो 16/x⁴ बन जाएगा, बराबर बराबर के स्क्वायर ये हमारा के हो गया के, तो के स्क्वायर माइनस का 2 गुना गुना गुना, यही एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, यही एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, यहाँ सेम नहीं है, यहाँ 1/, रहता तब तो सेम रहता है, यहाँ 4/, नहीं सेम है, 2 गुना यहाँ पे क्या आएगा मेरे भाई, यहाँ पे क्या आएगा सर, यहाँ x² का गुणांक तो एक ही है, लेकिन यहाँ मेरे भाई 1/x² का गुणांक 4 है, 4। ठीक है, तो यहाँ से कितना बन जाएगा मेरे भाई बताना, सर 15 का स्क्वायर 225 माइनस 8 हो जाएगा, 225 माइनस 8 तो ये हो जाएगा मेरे भाई 217। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे भाई 217। अरे यार, तुमको इतना समझाना पड़ता है कि मैं खुद मिस्टेक करता हूँ। यहां से कितना बनेगा, के स्क्वायर 4 है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 गुना यहाँ x का गुणांक कितना है, 1 है, 1 और यहाँ 1/x का गुणांक कितना है, 2 है, 2। ठीक है, तो ये 2 होगा ना, तो 2 दूना 4, 16 में से 4 चला गया तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, फिर से मैं स्क्वायर खोला, फिर से स्क्वायर, अब ये हमारा के हो गया, ये हमारा के हो गया, तो फिर से मैं स्क्वायर खोला तो क्या बन जाएगा, के स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 माइनस 2 गुना गुना, सेम नहीं है, 2 गुना एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, 1। अरे मैं यहां से यहां आ रहा हूं तो इसका देखूंगा ना, इसका मैं स्क्वायर खोला तो मैं इसका डाटा देखूंगा ना, मैं पीछे वाला का थोड़ी ना देखूंगा बार बार, मैं यहां से यहां आ रहा हूं, फिर से मेरा यहां से यहां नया क्वेश्चन बन गया कि ये x + 1/x बराबर के, तो मैं यहां से देखूंगा ना, 2 गुना एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, 1 और 1/x² का गुणांक 4 है, 4। तो यहां से कितना बन जाएगा मेरे भाई, 4 दूना 8, 144 में से 8 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 136 हो जाएगा, 136। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई, 136 बन जाएगा, 136। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन का जवाब दो, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अभी हमारा कौन कंसेप्ट चल रहा है, ठीक है, जो हमारे फॉर्मेट का पालन नहीं कर रहा है, ठीक है, जो हमारे फॉर्मेट का पालन नहीं कर रहा है, सेम टू सेम नहीं है, ठीक है, बस उसमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है 2 गुना में लगा के। चलो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, k-3/k बराबर 5 है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि k² प्लस 9/k² का मान बताओ क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, तुम यहां से यहां देखो, जो डाटा है जो पूछ रहा है वो क्या है, सर k-3/k और पूछ रहा है k² प्लस 9/k², तो मेरे भाई इसका स्क्वायर ही तो है, k² प्लस इसका स्क्वायर 9/k², इसका स्क्वायर ही तो है, तो ये जो हमारा नॉर्मल फार्मूला है, नॉर्मल फार्मूला, उसके स्क्वायर का फार्मूला लगा दो ना, k-1/k का वैल्यू दे रखा है तो k² प्लस 1/k² ही तो है, तो इसका नॉर्मल फार्मूला लगा दो, नॉर्मल फार्मूला। अगर मैं इसका स्क्वायर खोलूंगा, स्क्वायर वाला फार्मूला लगाऊंगा तो यहां से क्या बन जाएगा, k-3/k अगर 5 है तो मेरे भाई k² प्लस यहां से मेरे भाई ये क्या बन जाएगा, 9/k², ये क्या बन जाएगा मेरे भाई, 9/k²। यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, काहे नहीं बात समझ रहा है, इसका स्क्वायर खोलूंगा तो यही तो बनेगा, k-3/k है तो k² प्लस 9/k², इसका वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, k² प्लस का 2 होता है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 प्लस का 2 लेकिन गुना में क्यों गुना में मैं एक्स्ट्रा लगा रहा हूं, क्योंकि यहां सेम नहीं है,
मेरा जो फॉर्मेट होता है वो k माइनस वन बट्टा के बराबर के रहता है, तब मैं लिखता हूँ के स्क्वायर प्लस वन बट्टा के स्क्वायर बराबर के स्क्वायर प्लस टू। लेकिन यहाँ पे मेरा फॉर्मेट नहीं है, ये k माइनस एक बट्टा के नहीं, 3/k मेरा फॉर्मेट नहीं है। तो मैं फार्मूला तो वही लगाऊंगा के स्क्वायर प्लस वन बट्टा के स्क्वायर का, लेकिन मेरे भाई मैं यहाँ पे क्या करूंगा, के स्क्वायर प्लस टू गुना में कुछ लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ क्या लगाऊंगा मैं, ये के का गुणांक और 1/k का गुणांक मैं एक्स्ट्रा इसमें लगाऊंगा। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ से क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर प्लस का 2 गुना गुना गुना। यहाँ बताओ मेरे भाई के का गुणांक क्या है, एक है, एक है, एक गुना गुना। मेरे भाई 1/k का गुणांक क्या है, 1/k का गुणांक 3 है। अरे 3 गुना 1/k है ना, ये 3 हो जाएगा 3। तो तुम बताओ मेरे भाई मेरा फाइनल आंसर क्या बन गया, यहाँ से हो जाएगा 3 दूना 6, 25 6 31 हो जाएगा 31। ठीक है, एक लाइन का सवाल है बस। इस सवाल का जवाब बताओ मेरे भाई, ये सवाल का जवाब क्या बनेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, 7b माइनस 1/4b, इसका वैल्यू है 7। तो क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई 16b स्क्वायर प्लस 1/49b स्क्वायर का मान क्या होगा, ये बताओ। पहले मैं इसको सही करता हूँ, होल स्क्वायर है नहीं, तो 4b को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16b स्क्वायर को होल स्क्वायर के फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ सर, ये हो जाएगा 4b का स्क्वायर और प्लस का मेरे भाई ये हो जाएगा 1/7b का होल स्क्वायर। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, हमसे सवाल पूछ रहा है कि 4b का होल स्क्वायर प्लस 1/7b का होल स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, अगर तुम्हारा बुद्धि अगर तेज होगा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किस डाटा का डिमांड होगा, बताओ मेरे भाई, किस डाटा का डिमांड होगा। सर या तो 4b प्लस 1/7b का मान ले आओ, या तो 4b प्लस 1/7b का मान ले आओ, या तो 4b माइनस 1/7b का मान ले आओ। इस दोनों में से किसी का भी मान आ जाएगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो तुम्हारा जो डाटा है वो देखो ना, वो किसका मान देगा, बीच में माइनस है तो ये माइनस वाला का मान ही आएगा, ये प्लस वाला संभव नहीं है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको 4b माइनस 1/7b का मान चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा है, यहाँ पे 7b माइनस 1/4b है, हमको चाहिए 4b यहाँ चाहिए, 7b यहाँ होना चाहिए। तो अभी मैं पीछे पहला क्वेश्चन आज का यही कराया हूँ, किस तरीके से अगर मेरा डाटा सही नहीं रहे तो मैं इसको कैसे सही करूंगा मेरे भाई, मैं कैसे सही करूंगा। हमको यहाँ पे 4b चाहिए, यहाँ पे 7b चाहिए, ये उल्टा पुल्टा है, तो मैं कैसे करूंगा मेरे भाई, ये b का गुणांक 7 मैं इसको नीचे लगाऊंगा नीचे, और यहाँ जो b का गुणांक है 4 मैं ऊपर लगाऊंगा, यानी मैं इस पूरे डाटा में 4/7 से गुना करूंगा। तो इधर किया है मेरे भाई, तो इधर भी कर लो, इधर भी कर लो मेरे भाई, 4/7 से गुना। तो फाइनली क्या बन जाएगा, गुना करेगा तो फाइनली क्या बन जाएगा मेरे भाई, गुना करेगा तो फाइनली क्या बन जाएगा मेरे भाई, गुना करेगा तो बताना मेरे भाई। जब 4/7 की गुना 7b में होगा तो 7 से 7 कट जाएगा तो 4b आएगा कि नहीं आएगा, माइनस माइनस माइनस। जब 4/7 की गुना 1/4b में होगा तो 4 से 4 कट जाएगा तो 1/7b नहीं आएगा, 1/7b नहीं आएगा। इसी का वैल्यू ना मेरे भाई, यहाँ से जब गुना करेगा तो 7 से 7 कट जाएगा तो 4 नहीं आएगा। तो फाइनली मेरे भाई हमको जो चीज का डिमांड था वो आ गया, 4b माइनस 1/7, 4b माइनस 1/7 भी आ गया ना। तो यहाँ से क्या दिख रहा है हमको, सर इसका होल स्क्वायर ही तो है। तो मेरे भाई सीधा सीधा मैं फार्मूला लगा दूंगा, एक ही बार स्क्वायर करना है, एक ही बार स्क्वायर करना है, ये हमारा के हो गया के। ठीक है मेरे भाई, तो 4b माइनस 1/7b, x माइनस 1/x बराबर के है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस 2 होता है, उसी का फार्मूला लगाना है। तो यहाँ से बताओ मेरे भाई, यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा मेरे भाई 4b का स्क्वायर प्लस 1/7b का स्क्वायर बराबर 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 के स्क्वायर माइनस 2। ये का वैल्यू कितना है, 4 है, 4 तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2, 16 माइनस 2, लेकिन एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ दोनों सेम नहीं है, सेम नहीं है। तो 2 गुना में क्या करना पड़ता है मेरे भाई, यहाँ b है, b का गुणांक, चर राशि का गुणांक यहाँ 4 है, गुना गुना, यहाँ 1/b का गुणांक है 1/7, इसको सही से देखना, सही से अंधा की तरह नहीं मार देना। यहाँ b का गुणांक, यहाँ 1/b जो चर राशि रहता है उसका गुणांक 1/चर राशि का गुणांक का गुना करना पड़ता है 2 के साथ। यहाँ से फाइनल कैलकुलेशन करेगा तो कितना बनेगा, ये तो हमारा आ तो गया मेरे भाई, इसका फाइनल कैलकुलेशन करेगा तो बनेगा 16 माइनस 8/7, तो यही तो बनेगा। 7 हमारा एलसीएम चला जाएगा तो 16 से 112, 112 में से 8 चला जाएगा तो 104 हो जाएगा, 104, 104/7 हमारा आंसर हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा बात समझ गया। ठीक है, सभी क्वेश्चन पुराने फॉर्मेट की तरह ही है, बस यही है कि वहां पे सेम नहीं है, तो सेम नहीं है तो मैं एक ही काम सब में एक्स्ट्रा कर रहा हूं और कुछ कर नहीं रहा हूं। ठीक है, एक ही काम मैं सब में एक्स्ट्रा कर रहा हूं,
-2 जो आता है या +2 आता है उसके साथ गुना में x का और 1/x के गुणांक को एक्स्ट्रा कर रहा हूं बस। चलो मेरे भाई इस सवाल का जवाब दे दो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल का जवाब दे दो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। क्वेश्चन हमारा है x - 3 बराबर 1/2x। ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई, x की पावर 4 प्लस 1/16 x की पावर 4 का मान बताओ क्या होगा। पहले मैं इसको सही करूंगा, x की पावर 4 प्लस 1/1 ये 16x की पावर 4, अगर मैं इसका होल है ना यहाँ पे होल पावर 4 लगाना है तो क्या बन जाएगा 2x की पावर 4। 2x की पावर 4 का मान हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर तुम्हारा दिमाग तेज है, अगर तुम्हारा दिमाग तेज है तो तुम बताओ मेरे भाई, x की पावर 4 प्लस 1/2x की पावर 4 चाहिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए सर, या तो हमको x प्लस 1/2x का मान पता होना चाहिए, अरे यहीं से तो पावर 4 में कूदेंगे, x प्लस 1/2x का मान होना चाहिए, या नहीं तो x माइनस 1/2x का मान होना चाहिए। ठीक है, डाटा में मेरे भाई देखो कि ये हमारा डाटा क्या देता है, या तो हमको ये चाहिए या तो ये चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। पावर 1 से पावर 4 पे जाना है। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, ये डाटा को देखो, ये डाटा हमको क्या देता है, वो देता है कि वो देता है, प्लस देता है कि माइनस देता है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये एक लाइन में तो डाटा हमको आ ही गया, यहाँ x है, यहाँ पे 1/2x है, अगर मैं इसको इधर खींच लूंगा तो ये क्या बन जाएगा सर, 1/2x को मैं उधर खींचूंगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, x माइनस 1/2x हो जाएगा, x माइनस 1/2x नॉर्मल था, इसको मैं इधर खींच लिया, -3 उधर चला गया तो +3 हो गया, तो फाइनली हमको x माइनस 1/2x का मान आ गया। अरे यही डाटा तो चाहिए था, ये आ तो गया, ये आ तो गया, तो x माइनस 1/2x का मान चाहिए। तो मेरे भाई यहाँ से हमको कहाँ जाना है, इस पे जाना है, x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 4 पे जाना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको 2 बार फार्मूला खोलना पड़ेगा, 2 बार हमको होल स्क्वायर का फार्मूला खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, जब मैं पहला बार फार्मूला खोलूंगा तो क्या बनेगा सर, ये स्क्वायर में चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अरे एक्स माइनस 1/x से प्लस में ही तो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x का होल स्क्वायर। पहला खोलेगा तो ये बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये k है k, तो क्या बन जाएगा k स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस माइनस 2 गुना लगेगा, 2 गुना क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, 2 गुना, यहाँ क्या बनेगा मेरे भाई, x का गुणांक 1 है 1, यहाँ x का गुणांक 1 है 1, और यहाँ मेरे भाई 1/x का गुणांक कितना है, 1/2 है, 1/2 इसका ध्यान रखना, बुद्धि तुम अपना तेज करके रखना, यहाँ 1/x का गुणांक लगता है, तो 9 में से 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 7 हो जाएगा, 7। इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। चलो मेरे भाई, एक बार मैंने जैसे ही फार्मूला खोला, इसका होल स्क्वायर वाला फार्मूला खोला तो मैं पावर 2 पे चला गया, लेकिन हमको तो पावर 4 पे जाना है, तो क्या हो गया, एक बार और खोल लो ना। अब यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन शुरुआत हो जाएगा, अब यहाँ से क्वेश्चन शुरुआत हो जाएगा, यहाँ से ये खत्म हो गया, अब यहाँ से क्वेश्चन शुरुआत हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स की पावर 4 पे जाना, एक्स की पावर, एक बार और खोलो फार्मूला, तो यहाँ से खोलेगा तो कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, यहाँ से खोलेगा तो कितना बन जाएगा, पावर 2 से पावर 2 4 पे जाना, एक बार फिर से होल स्क्वायर का फार्मूला खोलो, तो इसका स्क्वायर करेगा तो एक्स की पावर 4 प्लस इसका स्क्वायर करेगा तो 1/, इसका स्क्वायर का स्क्वायर करना है ना, तो 2x की पावर 4 हो जाएगा, 2x की पावर 4 बराबर बराबर। अरे नॉर्मल फार्मूला से हम पावर स्क्वायर वाला फार्मूला खोल तो दिए, तो इधर से कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हमारा k है, ये हमारा k है, तो इधर से कितना हो जाएगा मेरे भाई, k स्क्वायर, k स्क्वायर, ध्यान से सुनना हमारी बात, यहाँ गलत हो गया यार, 1 मिनट मेरे भाई, 1 मिनट, -2 गुना 1 गुना 1/2, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, x माइनस 1/x से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पे जाओगे तो बीच में प्लस का साइन होता है, प्लस का। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, 10। ठीक है, ये 10 हो जाएगा 10। ठीक है, इसका ध्यान रखना साइन का भी। यहाँ से मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, पावर 4 पे जाना, फिर से स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे तो क्या बन जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1/2x की पावर 4, तो यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हमारा k है k, तो ये हो जाएगा मेरे भाई, प्लस से प्लस पे जाना है तो माइनस लगेगा, k स्क्वायर, तो k स्क्वायर 100, अरे 10 ही तो है k का मान, k स्क्वायर माइनस माइनस 2 गुना एक्स्ट्रा लगेगा क्योंकि यहाँ सेम नहीं है, 2 गुना, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना, 1 है 1। ठीक है, यहाँ मेरे भाई 1/x स्क्वायर का गुणांक कितना, 1/x स्क्वायर का गुणांक, तो 1/2, 2 का स्क्वायर 4 होगा ना, अरे इसको खोल लेना दिमाग में ही, 1/4x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर 2 के ऊपर पड़ेगा तो 4x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर का गुणांक 4 है 4, तो 1/x स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4,
यहां से लगा देना मेरे भाई, 2 से 2 चला जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, तो फाइनली कितना हो जाएगा 100 माइनस 1/2। अरे 2 से 2 नीचे जा रहा है, 1/2 है, 1/2, 1/2 का मतलब आधा होता है, आधा, तो 100 में से आधा चला जाएगा, तो फाइनल कितना बन जाएगा मेरे भाई 99.5। इसका आंसर बन जाएगा 99.5। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, अभी तक हम एक ही टाइप का क्वेश्चन उस समय से कर रहे हैं। चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बताओ क्या होगा। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बताओ मेरे भाई क्या होगा। 2x माइनस 3/x बराबर 2 है। ठीक है, ठीक है, तो 16x की पावर 4 प्लस 81x की पावर 4 का मान बताना है क्या होगा। पहले इसको होल पावर में लाओ, होल पावर में 16x की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूं 2x की पावर 4, होल पावर में आ गया, प्लस प्लस ये 81 को लाओ या नहीं लाओ कोई बात नहीं है, 81 को भी मैं लिख सकता हूँ मेरे भाई। 81 अगर ऊपर में है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको 3 की पावर 4 में लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसको मैंने 81 रहने दिया। चलो यार तुम कहा है बात नहीं मानना, 3 की पावर 4 लगा लो, 3 की पावर 4। ठीक है, x की पावर 4 यहाँ पे ठीक है, हमको चाहिए इसका मान 2x की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 बटा में x की पावर 4 का मान बताओ क्या होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए मेरे भाई, या तो हमको 2x प्लस, या तो हमको 2x प्लस 3/x का मान चाहिए। ठीक है, या नहीं तो मेरे भाई 2x माइनस 3/x का मान चाहिए। इस दोनों में से कोई सा भी डाटा मेरे पास आएगा, इस दोनों में से कोई सा भी डाटा आएगा तो मैं इसका सोल्यूशन ले आऊंगा, पावर 1 से पावर 4 पे चला जाऊंगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम्हारे पास तो डायरेक्ट डाटा मौजूद ही है 2x माइनस 3x/2 का। अरे मौजूद ही तो है, ये डायरेक्ट डाटा दे ही तो दे रखा है। तो मेरे भाई नॉर्मल डाटा हमारे पास है ही है, हमको पावर 4 पे जाना है, तो पता है हमको 2 बार स्क्वायर का फार्मूला लगाना पड़ेगा। पहला बार लगाएगा तो क्या बनेगा, डायरेक्ट करो, डायरेक्ट, ये क्वेश्चन सब हवा में उड़ना चाहिए। अब डायरेक्ट करेगा स्क्वायर का फार्मूला तो क्या बनेगा मेरे भाई, ये 2x का स्क्वायर प्लस 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 ये 3x का स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर बटा में x स्क्वायर। अरे यही तो होगा, यही तो होगा। एक बार मैंने नॉर्मल फार्मूला को स्क्वायर का फार्मूला में लगा दिया। ठीक है, तो मेरे भाई ये एक बार मैंने स्क्वायर का फार्मूला लगाया तो यही आया। ये बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, ये हमारा k है, k, तो बराबर में हो जाएगा k स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, लेकिन माइनस से प्लस पे जा रहे हैं तो यहाँ पे प्लस लगाना, प्लस। ठीक है, के स्क्वायर प्लस का 2, प्लस का 2 गुना, प्लस का 2 गुना एक्स्ट्रा आएगा। क्यों एक्स्ट्रा आएगा 2 गुना में, क्योंकि यहाँ अलग है यहाँ अलग है, दोनों जगह अलग अलग चीज है, तो 2 गुना में क्या आता है x का गुणांक 1/x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है मेरे भाई 2 है 2, और 1/x का गुणांक कितना है मेरे भाई 3 है 3। अरे बार बार मैं नहीं बताऊंगा, 1/x का गुणांक यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई इसका फाइनल वैल्यू कितना बन जाएगा। सर 2 दूना 4, 4 3 12 4 16 हो जाएगा, 16। ठीक है, 16 हो जाएगा, लेकिन मेरे भाई हमको तो पावर 4 पे जाना है ना, तो मैं पहले ही बोला हूं कि इसको 2 बार स्क्वायर का फार्मूला लगाना पड़ेगा। एक बार और स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2x की पावर 4, और यहाँ पे भी स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 2 का स्क्वायर करेगा तो 3 की पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा x की पावर 4। पहुंच गए जो निकालना है, पहुंच गए वहां पे जो निकालना है। तो अब बताओ मेरे भाई ये क्या बन जाएगा, सर ये हमारा k है, k, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई बताना, बताना मेरे भाई। प्लस से प्लस पे जा रहे हैं, प्लस से प्लस पे, प्लस से प्लस पे जा रहे हैं, यहाँ नॉर्मल से स्क्वायर पे जा रहे हैं लेकिन प्लस से प्लस पे जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस का 2, के स्क्वायर 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, के स्क्वायर माइनस का 2 गुना गुना एक्स्ट्रा आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ यहाँ सेम नहीं है, दोनों जगह अलग अलग डाटा है। ठीक है, ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई 2 गुना में यहाँ पे क्या आएगा, सर यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक आएगा एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है 4, यहाँ पे आएगा मेरे भाई 4 गुना, 4 गुना। यहाँ पे क्या आएगा मेरे भाई बताना, यहाँ आएगा 1/x स्क्वायर का गुणांक, तो 1/x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 3 का स्क्वायर 9 ही तो है, 1/x स्क्वायर का गुणांक है 9। हमारा बात समझ रहा है, 2 गुना में इसके साथ इसका गुणांक आता है, यहाँ पर 1 वाला का गुणांक आता है। ठीक है, तो यहाँ से बताओ मेरे भाई मेरा फाइनल वैल्यू कितना बन जाएगा, 256 में से 72 चला गया 72 मेरे भाई, 256 में से 72 चला गया 72, तो यूनिट डिजिट पे 4 ही तो बनेगा, यूनिट डिजिट पे 4 ही तो बनेगा, यही की ऑप्शन तो है हमारे पास। ठीक है, चलो मेरे भाई अगले सवाल पे आना, अगले सवाल पे फटाफट क्वेश्चन को निपटाओ, फटाफट मेरे भाई क्वेश्चन को निपटाओ फटाफट। ये सब आसान क्वेश्चन सब होता है, एक बार कंसेप्ट समझ गया तो हवा में उड़ेगा ऐसा क्वेश्चन सब। ठीक है,
चलो मेरे भाई, हमारे पास क्या डाटा है, आर प्लस वन बट्टा आर। हाँ, ये हमारा ओरिजिनल फॉर्मेट है, आर प्लस वन बट्टा आर। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, इसमें हमको कोई छेड़छाड़ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, कोई हमको दो गुना के साथ कुछ नहीं लगाना पड़ेगा, ये हमारा ओरिजिनल फॉर्मेट है। चलो मेरे भाई, निकालना क्या है, आर क्यू प्लस वन बट्टा आर, आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन। सर जो निकालना है वो तो हमारे फॉर्मेट में है ही नहीं, वो तो हमारे फॉर्मेट के हिसाब से है ही नहीं मेरे भाई। जो निकालना है वो हमारे फॉर्मेट के हिसाब से तो है ही नहीं, तो हम इसमें करें तो क्या करें, कैसे निकाले। ये आर प्लस वन बट्टा आर का मान दे रखा है, तो या तो मैं आर स्क्वायर प्लस वन बट्टा आर स्क्वायर निकालूंगा, या नहीं तो मेरे भाई, या नहीं तो मेरे भाई आर प्लस वन बट्टा आर से आर स्क्वायर प्लस वन बट्टा आर निकलेगा। अरे यही तो निकलेगा। या नहीं तो आर प्लस वन बट्टा आर से आर माइनस वन बट्टा आर का मान निकलेगा, इंटरचेंज करूंगा तो। ये तो मेरे भाई इस टाइप का फॉर्मेट ही नहीं मैंने पढ़ा है जो निकालना है, तो थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा, बुद्धि, थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा मेरे भाई। देखो ध्यान से, जो निकालना है वो क्या है, पहले सर आर क्यू प्लस का वन बट्टा आर, इस टाइप का फॉर्मेट हमने पढ़ा ही नहीं जो निकालना है। ठीक है, या तो हम आर स्क्वायर प्लस वन बट्टा आर स्क्वायर का मान निकालना जानते हैं, या नहीं तो आर प्लस वन बट्टा आर, आर माइनस वन बट्टा आर का मान निकालना जानते हैं। यहाँ क्या है मेरे भाई, आर स्क्वायर माइनस का आर प्लस वन, जो निकालना है वो हमारे फॉर्मेट का हिस्सा ही नहीं है। तो मेरे भाई मैं इसको कैसे ठीक करूंगा मेरे भाई, ऐसा क्वेश्चन कई बार आएगा, ऐसा क्वेश्चन कई बार आएगा तुम्हारे सामने। ठीक है, इसको कैसे सही करना है मेरे भाई, ध्यान से, ध्यान से सुनना कैसे सही करना है। ठीक है, मैं ऊपर नीचे क्या ऐसा करूं कि ये हमारे फॉर्मेट पकड़ ले, जो निकालना होता है ना वैसा फॉर्मेट पकड़ ले। तो देखो मेरे भाई ध्यान से, यहाँ आर की पावर 3 है, यहाँ आर की पावर 1 है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, अगर मैं अंश में आर से भाग लगा दूं और हर में भी आर से भाग लगा दूं, तो क्या कोई दिक्कत होगा, क्या कोई दिक्कत होगा। मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, जिसे मैं आर से भाग लगाऊंगा तो आर की पावर 3 बटा आर करूंगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और 1 बटा आर में जब आर से भाग लगेगा तो 1 बटा आर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मेट पकड़ लेगा ना, जो निकालना होता है आर स्क्वायर प्लस वन बटा आर स्क्वायर। ये आर प्लस वन बटा आर का मान दे रखा है, तो तुम क्या निकाल सकता है इसमें, क्या निकाल सकता है इसमें, आर स्क्वायर प्लस वन बटा आर स्क्वायर ही तो निकाल सकता है। तो उसको पकड़ाने के लिए यही तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा। हर है ना, हमेशा क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा कि हमेशा मुंह उठा के इसी शक्ल में निकाल लो। हमेशा क्वेश्चन में सीधा सीधा नहीं दिया रहेगा कि आर प्लस वन बट्टा आर का मान ये है, तो हमको आर स्क्वायर प्लस वन बट्टा आर स्क्वायर का मान निकाल दो, हमको आर प्लस वन बट्टा आर की पावर 4 का मान निकाल दो। हमेशा तुमको सीधा सीधा यही नहीं है ना, हमेशा यही नहीं दिया रहेगा। इसमें भी घुमा सकता है गोल गोल, इसमें भी गोल गोल घुमा सकता है, इसमें भी गोल गोल घुमा सकता है। कैसे भी घुमाए, तुमको कैसे भी करके फॉर्मेट पे लाना पड़ता है, शकल को दिखाना पड़ता है। बुद्धि नहीं लगाएगा तो कहां से सीख पाएगा, ये एडवांस मैथ है, एडवांस मैथ। चलो मेरे भाई, ये ऊपर वाले अंश में आर से मैं भाग लगा रहा हूं, तो अलग अलग डाटा में आर से भाग लगाऊं। ठीक है, आर क्यू में जब मैं आर से भाग लगाऊंगा तो ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर। अरे बताओ ना यार, आर क्यू प्लस वन बटा आर में जब मैं आर से भाग लगाऊं तो अलग अलग भाग लगाओ ना, आर क्यू बटा आर करो तो आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वन बट्टा आर की भाग में जब मैं आर से लगाऊंगा तो आर नीचे खसक जाएगा, तो क्या बन जाएगा, वन बट्टा का आर स्क्वायर, वन बट्टा का आर स्क्वायर। ठीक है, बट्टा, ये बड़ा बट्टा है। ठीक है, इस डाटा में भी आर से भाग लगाना है, तभी तो कैंसिल होगा आर से आर। तो मैं इसमें भाग लगाऊंगा तो क्या बनेगा, अलग अलग भाग लगा लो, आर स्क्वायर बटा आर करेगा तो आर हो जाएगा आर, माइनस माइनस, ये आर बटा आर करेगा तो वन हो जाएगा वन, और ये प्लस प्लस वन बट्टा आर करेगा तो वन बट्टा आर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये आ गया नीचे में आर प्लस वन बट्टा आर। ठीक है मेरे भाई, ऊपर में आ गया आर स्क्वायर प्लस वन बट्टा आर स्क्वायर। तो तुम बताओ मेरे भाई, जो तुम्हारा डाटा क्या वहां से इसका मान नहीं घिस सकता है। हमारे पास आर प्लस वन बट्टा आर है, हमको आर स्क्वायर प्लस वन बट्टा आर स्क्वायर निकालना है, तो क्या करना तो बताना मेरे भाई, क्या करना पड़ेगा। आर प्लस वन बट्टा आर है, ये हमारा के है के, तो क्या करना पड़ेगा, आर स्क्वायर प्लस वन बट्टा आर स्क्वायर, सीधा सीधा फार्मूला, सीधा सीधा फॉर्मेट है के स्क्वायर माइनस टू, तो 11 का स्क्वायर 121, 121 माइनस टू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 119 हो जाएगा, 119। अरे यही तो बनेगा। तो सीधा सीधा आर स्क्वायर प्लस वन बट्टा आर स्क्वायर का मान कितना आ गया, 119 आ गया, 119। ठीक है, नीचे में क्या है मेरे भाई, नीचे में क्या है, नीचे में है आर प्लस वन बट्टा आर का मान, ये तो डायरेक्ट दे रखा है ना 11, यहां से यहां तो डायरेक्ट दे रखा है 11, तो इसके जगह पर 11 माइनस वन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10। ठीक है, तो 119 बटा में 10 हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया मेरे भाई। चलो इस क्वेश्चन का जवाब दे दो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है,
इस क्वेश्चन का जवाब दे दो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। चलो मेरे भाई, ये क्वेश्चन का जवाब दे दो, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस बटा में वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर बराबर 223 है। तो एक्स बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स का मान बताओ क्या होगा। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है। पहले मैं इसका फॉर्मेट दिखाता हूँ, फॉर्मेट पहले मैं इसका शकल ठीक करता हूँ। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये अलग अलग स्क्वायर भटक रहा है, मैं इसको एक साथ बांध देता हूँ। तो ये कुछ और नहीं, एक्स वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस प्लस ये अलग अलग छिटका हुआ है, मैं इसको भी एक साथ बांध देता हूँ। तो ये हो जाएगा y बट्टा एक्स का होल स्क्वायर, वाई बट्टा एक्स का होल स्क्वायर। और इसी का वैल्यू मेरे भाई क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 223 दे रखा है। इसी का वैल्यू मेरे भाई क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 223 दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है मेरे भाई x बट्टा वाई प्लस का y बट्टा एक्स का मान बता दो क्या होगा। x बट्टा वाई प्लस वाई बट्टा एक्स का मान बता दो क्या होगा, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब थोड़ा सा बुद्धि लगाओ मेरे भाई, ये दो को चर राशि में जो घूम रहा है, मैं इसको एक चर राशि में क्यों नहीं ले आऊंगा। मेरे भाई ध्यान से सुनना, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ। देखो मेरे भाई ध्यान से, इस दोनों डाटा को देखो, उधर छोड़ो वो क्या है, इस डाटा को देखो ये क्या है। सर यहाँ पे x बट्टा वाई है, यहाँ पे y बट्टा एक्स है। तो सर जस्ट इसका उल्टा ही तो है, इसका जस्ट उल्टा ही तो दे रखा है। ये x बट्टा वाई है, ये y बट्टा एक्स, इसका उल्टा ही व्युत्क्रम ही तो है। तो मेरे भाई अगर मैं x बट्टा वाई को x मान लू, x मान लू, तो ये वाला डाटा क्या हो जाएगा, ये वाला डाटा क्या हो जाएगा। सर ये 1 बट्टा एक्स नहीं हो जाएगा। अरे काय नहीं समझ रहा, ऐसा क्वेश्चन तो मैं पहले भी फेंक चुका हूं ना। ये x बट्टा वाई का जस्ट उल्टा है, उल्टा। अगर मैं इसको x मानता हूं तो ये 1 बट्टा एक्स ही तो हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम। तो फाइनली क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, इस डाटा को मैं x मान लिया। तो फाइनली क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा, ये 1 बट्टा एक्स है, इसका स्क्वायर पड़ेगा तो क्या बन जाएगा, 1 बट्टा एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन में फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है 223। बस मेरे भाई, ये जो हमको घुमा फिरा के दे रखा था वो इसका मतलब यही है, ठीक है। तो हमको इस हिसाब से क्या निकालना है ये बताओ मेरे भाई। x बट्टा वाई को मैंने x मान लिया, x प्लस प्लस ये y बट्टा एक्स हमारा x 1 बट्टा एक्स हो जाएगा ना, 1 बट्टा एक्स हो जाएगा ना। तो फाइनली हमको क्या निकालना है, x प्लस 1 बट्टा एक्स का मान निकालना है, क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। हमको क्या दे रखा है, हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर दे रखा है, और हमको क्या निकालना है मेरे भाई, x प्लस 1 बट्टा एक्स का मान निकालना है। तो मेरे भाई ये जो क्वेश्चन है ये चेंज हो रहा है यहाँ से, ठीक है। ये कौन सा है ना, ये कौन सा फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है मेरे भाई। यहां से जो क्वेश्चन बनेगा वो बैक फार्मूला पे आएगा, बैक फार्मूला पे। यहाँ बैक हो रहा है, यहाँ बैक हो रहा है, बैक। पहले हमको क्या था, x प्लस 1 बटा एक्स का मान दे रखा था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान निकालना था। अब बैक वाला फार्मूला है, बैक वाला फार्मूला क्या पढ़ा था, बैक वाला फार्मूला में क्या पढ़ा था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर के होगा। तो x प्लस 1 बटा एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंदर का k प्लस का 2, k प्लस का 2, और यही तो होगा। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर k है तो x माइनस 1 बटा एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंदर k माइनस 2। यही पढ़ा था। तो इस फार्मूला पे क्वेश्चन सब बनना शुरू होगा, यहां से हमारा पैटर्न चेंज हो गया, ठीक है। अब यहां से जो क्वेश्चन बनेगा वो बैक वाला बनेगा, बैक वाला। तो तुम बताओ मेरे भाई, बैक वाला क्वेश्चन बनेगा तो क्या हो गया, हमको फॉर्मेट पकड़ाना है ना, फॉर्मेट पकड़ाना, आंसर लाना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर के है, यही तो हमारा के है, यही तो हमारा के है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, एक्स प्लस 1 बटा एक्स का मान बताओ क्या होगा। बैक फार्मूला है तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंदर प्लस से प्लस पे जाना है तो रूट अंदर k प्लस 2 हो जाएगा, k प्लस 2। तो 223 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, 225 प्लस माइनस 225 का वर्गमूल होता है 15। तो इसका आंसर बन जाएगा प्लस माइनस 15। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसका दोनों वैल्यू हो सकता है, क्वेश्चन में ये दोनों वैल्यू वाला दे रखा है तो यही लेना है, ठीक है। चलो मेरे भाई, यहां से पैटर्न चेंज होगा, ये दोनों फार्मूला पे अब क्वेश्चन सब कूदना शुरू कर देगा। इस सवाल का जवाब बताओ मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, जल्दी देख के बताओ मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, जल्दी बताओ मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है।
हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है और कुछ है नहीं, ठीक है। जो डाटा दे रखा है डाटा, जो डाटा दे रखा है डाटा उसको छोड़ो, जो पूछ रहा है उस पर कूदो पहले। ये क्या है सर? ये रूट एक्स प्लस वन बट्टा रूट एक्स है, ठीक है। रूट एक्स प्लस वन बट्टा रूट एक्स का मान दे रखा है, क्या है? अच्छा, अब मेरे भाई तुम्हारा जो डाटा है उसको देखो कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज है मेरे भाई, तुम्हारा डाटा क्या चीज है, इसका ओरिजिनल शक्ल लेकर आओ कि ये ओरिजिनल शक्ल में कैसा दिखता है। इस तरीके से क्वेश्चन थोड़ी ना हम सॉल्व कर सकते हैं जब तक इसका ओरिजिनल शक्ल नहीं दिखेगा कि ये कौन सा फॉर्मेट लेके घूम रहा है, ठीक है। चलो मेरे भाई, इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा बताना, इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा बताना मेरे भाई। हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है। मैं ध्यान से सुनना, इसका कैलकुलेशन आगे बढ़ाना है, कैलकुलेशन और कुछ है नहीं। ये नीचे में 3x से भाग लग रहा है, कैसे भी कर लो मेरे भाई, तरीका बहुत सारे हैं। नीचे में भाग लग रहा है तो मैं अकेले अकेले भाग लगा लूँ अलग अलग मेरे भाई। 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भाग मैं 3x में लगाऊंगा तो 3 से 3 कट ही जाना है, ये कट ही जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में x। जब फिर वापिस x भाग में जाएगा तो यहां से क्या बच जाएगा, यहां से क्या बच जाएगा, x प्लस का 1 बटा x बच जाएगा, x प्लस का 1 बटा x। क्या तुम्हारा मेरा बात समझ में आया? क्या मेरा बात समझ में आया तुमको? जरा बुद्धि कैसा कैसा स्टूडेंट सब आ जाता है यार। एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बटा का 3x, मैंने यही ना भाग लगाया तो 3 से 3 तो कट ही जाना है, तो बच गया भाग में यही ना x, तो एक्स स्क्वायर को x में भाग लगाएगा, अलग अलग लगाएगा तो x प्लस 1 बटा x नहीं बच जाएगा, x प्लस 1 बटा x नहीं बच जाएगा। चलो मेरे भाई, इसको जब भाग लगाओगे, ये भी तो जिंदा है, 7x बटा 3x करना होगा, अलग अलग भाग लगाना, पहले इस टर्म में भाग लगाया, इस टर्म में भाग लगाओ ना 3x से, तो इस टर्म में 3x से भाग लगाया तो ये आया, इस टर्म में 7x में 3x से भाग लगाओ ना तो x कट जाएगा, क्या बच जाएगा मेरे भाई, 7 बटा 3 बच जाएगा, 7 बटा 3। इधर से कितना आ जाएगा, 6, यही तो होगा। तो सीधा सीधा फॉर्मेट नहीं दिख गया कि ये x प्लस 1 बटा x था, सिर्फ उसको उधर फेंकना ही तो है। तो x प्लस 1 बटा x का वैल्यू कितना है मेरे भाई, यहां से हो जाएगा 6 प्लस का 7 बटा 3, 6 प्लस का 7 बटा 3, अरे यही तो होगा। अगर मैं एलसीएम लगाऊंगा तो क्या बनेगा मेरे भाई, नीचे में 3 आ जाएगा, 3 चक 18 7 25 बटा 3 हो जाएगा, 25 बटा 3, अरे यही तो हो जाएगा। यानी क्वेश्चन में हमको x प्लस 1 बटा x का वैल्यू दे रखा है 25 बटा 3, x प्लस 1 बटा x का वैल्यू दे रखा है 25 बटा 3, यही हमारा के हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, रूट एक्स प्लस 1 बटा रूट एक्स। मेरे भाई यहां से पावर, यहां से जो x की पावर है वो स्क्वायर में नहीं जा रहा है, ये बैक जा रहा है, बैक x से मेरे भाई ये बैक जा रहा है, बैक। काय नहीं समझने का प्रयास कर रहा है। x प्लस 1 बटा x बराबर के है तो तुम स्क्वायर में जाता था तो ये होता था, ये होता था x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर बराबर k स्क्वायर माइनस 2, स्क्वायर में जाता था ये होता था ये। लेकिन अगर मैं बैक में जाऊंगा, बैक में जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, अरे यार इसके स्क्वायर में जाता था तो क्या होता था, यहाँ जो पावर था पावर डबल हो जाता था, डबल, यही तो होता था। टेक्निक पकड़ो टेक्निक, यहां से भी अगर हमको यहां से स्क्वायर में जाना होगा तो क्या होगा, x की पावर 4 प्लस 1 बटा x की पावर 4, क्या हो गया सर, यहाँ पावर था यहाँ पावर 4 हो गया, डबल हो गया, डबल, ठीक है। यहां से अगर हमको जाना होगा इसके बाद और स्क्वायर में जाना होगा तो क्या होगा, x की पावर 8 प्लस 1 बटा x की पावर 8 होगा, तो 4 से 8 क्या हो गया, डबल हो गया, डबल। लेकिन मेरे भाई हमको अगर बैक में जाना होगा तो बैक में जाना होगा तो जस्ट इसका उल्टा प्रोसेस है। अगर x की पावर 8 प्लस 1 बटा x की पावर 8 से बैक जाना होगा तो क्या हो जाएगा, पावर आधा हो जाएगा, आधा। यहां से बैक जाना होगा तो क्या हो जाएगा, पावर आधा हो जाएगा, पावर आधा। x की पावर 4 में पावर में आधा करोगे तो आधा हो जाएगा, तो ये बैक में चला जाएगा, बैक में। इससे भी बैक जाना होगा तो क्या होगा, पावर आधा हो जाएगा, आधा का मतलब 2 से भाग करो तो बैक में आ गया मेरे भाई। इससे भी बैक में जाना होगा तो इस पावर को आधा कर देना होगा, आधा, यानी पावर में 1/2 से भाग लगा देना होगा, 2 से भाग तो पावर 1 है, तो इसके बैक में क्या हो जाएगा मेरे भाई, x की पावर 1/2 प्लस 1 बटा x की पावर 1/2, इससे बैक में चला गया, इससे बैक में। x की पावर 1/2 का मतलब ही रूट x होता है, ठीक है। अगर इससे भी बैक में जाना होगा तो इससे भी बैक में जाना होगा तो मेरे भाई पावर को आधा करते चले जाओ, 1/2 का आधा हो जाएगा 1/4 प्लस 1 बटा x की पावर 1/4। सर इससे भी बैक में जाना होगा तो इससे भी बैक में जाना होगा तो फिर पावर आधा कर दो, इसके बैक में जाना होगा तो जस्ट बैक में जाना होगा तो पावर आधा कर लो, 1/8 प्लस 1 बटा x की पावर 1/8। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया मेरे भाई। स्क्वायर में जाना हो तो इससे आगे जाना होगा तो पावर में 2 से गुना होता चला जाता है, 2 से गुना,
और बैक में जब जाना होता है तो पावर में 2 से भाग होता चला जाता है, 2 से भाग। ठीक है, तो यहाँ तुमको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ तुमको क्या दिखाई दे रहा है मेरे भाई, इतना बताओ हमको। ये 3 है रे, ये 3 है। यहाँ तुमको क्या दिखाई दे रहा है सर, यहाँ x की पावर 1 प्लस 1 बटा x की पावर 1 है। निकालना क्या है, निकालना क्या है, x की पावर 1 बटा 2, रूट कुछ और नहीं, रूट का मतलब 1 बटा 2 पावर होता है, 1 बटा x की पावर 1 बटा 2। तो तुमको क्या दिखाई दे रहा है, पावर 2 गुना हुआ या पावर आधा हुआ, पावर आधा हुआ। तो सर ये बैक में चला गया, बैक में। ठीक है, तो यहां से हमको बैक में जाना, तो बैक वाला फार्मूला लगाएंगे ना, x प्लस 1 बटा x बराबर अगर के है तो मेरे भाई x प्लस 1 बटा x बराबर के है। ठीक है, तो इसके बैक का फार्मूला क्या बन जाएगा, इसके बैक का फार्मूला क्या बन जाएगा, तुम बताओ मेरे भाई, इसके बैक का फार्मूला क्या बन जाएगा। तो सर ये हो जाएगा, अरे काय नहीं समझ रहा है हमारी बात, काय नहीं समझ रहा है हमारी बात। यहां से बैक में जाना है, बैक में इसको समझ लो मेरे भाई, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर है, तुमको एक्स प्लस 1 बटा एक्स का मान निकालना है, बैक निकालना है। तो बैक वाला फार्मूला लगाओगे तो क्या बन जाएगा, प्लस माइनस रूट अंदर के प्लस 4 ही तो बन जाएगा, प्लस से प्लस में जाना है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, प्लस माइनस रूट अंदर के प्लस का 4, सॉरी के प्लस का 2। तो यहाँ से हो जाएगा 25 बटा का 3 और प्लस का कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा 2। हमको बैक जाना है तो मैं बैक वाला फार्मूला लगाऊंगा। ठीक है, बुद्धि ज्यादा लगाना ही नहीं है। ठीक है, यहाँ से कितना बन जाएगा मेरे भाई, इसका कैलकुलेशन जब तुम आगे बढ़ाओगे तो कितना बन जाएगा सर, प्लस माइनस तो रहबे करेगा। अगर मैं एलसीएम लगा दूं इसका तो क्या बन जाएगा, 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, 25 6 31 हो जाएगा, रूट अंदर प्लस माइनस रूट अंदर 31 बट्टा 3 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ प्लस में ही सिर्फ वैल्यू, हमारा जो आंसर है खाली प्लस वाला लिया हुआ है, माइनस वाला नहीं लिया हुआ है, तो यही आंसर हो जाएगा। अगर दोनों वाला रहता प्लस माइनस तो दोनों उठाना पड़ता। ठीक है, इसका 2 मान आया ना, एक प्लस में भी आया होगा एक माइनस में भी आया होगा, क्वेश्चन में प्लस वाला है तो प्लस ही तो लेंगे, ये ऑप्शन हो जाएगा। बस फॉर्मेट पकड़ना है कि फॉर्मेट क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को बताना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को बताना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। हमारी बात ध्यान से सुनना, x की पावर 4 प्लस 1 बटा x की पावर 4 बराबर 3842 दे रखा है, तो x प्लस 1 बटा x का मान क्या होगा, धनात्मक मान। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बैक में ही जाएगा, पावर 4 से पावर 1 पे जा रहा है, पावर 4 से पावर 1 पे। तो तुम बताओ मेरे भाई, बैक का फार्मूला लगाते चले जाओ। पावर 4 से जस्ट पहले हम बैक पे जाएंगे, एक बार फार्मूला लगाएंगे बैक का तो हम पावर 2 पे चले जाएंगे। अरे बैक करेंगे तो 2 से भाग होता चला जाएगा ना, तो ये हो जाएगा x की पावर 2 प्लस 1 बट्टा x की पावर 2। इसका वैल्यू क्या बनेगा मेरे भाई, प्लस माइनस रूट अंदर के प्लस 2, तो 3842 का क्या हो जाएगा, 3844 हो जाएगा, 3844 यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ मेरे भाई, 3844 का वर्गमूल बनेगा तो बनेगा क्या, 3844 का वर्गमूल बनेगा तो बनेगा क्या। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, 3844 ये किसके बीच में फंसता है ये बताओ, 3844 ये किसके बीच में आता है ये बताओ मेरे भाई, ये किसके बीच में आता है ये बताओ। ठीक है, 50 का स्क्वायर करते तो 2560 का स्क्वायर, मेरे भाई इसका जो वर्गमूल है, इसका जो वर्गमूल है वो 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर 3600 और 70 का स्क्वायर 4900, इसके बीच में तो रहेगा। अरे 3844 का जो वैल्यू है वो 60 का स्क्वायर और 70 के स्क्वायर के बीच में ही तो घूमता रह जाएगा। 60 का स्क्वायर होता है 3600, ठीक है, और 70 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 4900। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालना तो पकड़ना होगा कि ये किसकी होल स्क्वायर के बीच में पड़ रहा है, 3844। ध्यान से सुनना मेरे भाई, बुद्धि लगाना नहीं तो पूरा खोलना पड़ जाएगा वर्गमूल। ठीक है, अब बताओ मेरे भाई, 60 का स्क्वायर होता है 3600, 70 का स्क्वायर होता है 4900, तो इतना पता है कि ये जो 3844 है इसका जो मतलब अंदर रूट बनेगा, इसका जो वर्गमूल बनेगा वो 60 से 70 से कम होगा, 60 से ज्यादा होगा। इसका जो वर्गमूल बनेगा, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये किसका स्क्वायर बनेगा, ये किसका स्क्वायर बनेगा, तो सर ये जो है वो 60 से ज्यादा का स्क्वायर बनेगा और 70 से कम का स्क्वायर बनेगा। इतना बात तो मैं समझ गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, आखिर ये बनेगा तो बनेगा किसका स्क्वायर। और हमारी बात ध्यान से सुनना, 60 का स्क्वायर ये 70 का स्क्वायर, बीच में आता है 65 का स्क्वायर। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, 65 का स्क्वायर तो तुम इजी वे में निकाल सकता है ना। 65 का स्क्वायर क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 6 सते 4225। तो मेरे भाई 65 का स्क्वायर कहाँ पे बनेगा, 4225। जस्ट यहाँ पर आएगा मेरे भाई 65 का स्क्वायर,
जस्ट यहाँ पर आएगा 65 का स्क्वायर 4225। तो इतना तो उसमें हमको समझ में आ गया कि ये जो 3844 है, ठीक है, ये किसका स्क्वायर बनेगा, ये 65 के स्क्वायर से भी कम संख्या का स्क्वायर बनेगा। ये 65 का स्क्वायर होता है 4225, ठीक है, इससे कम वाला जो संख्या होगा 65 से कम, उसी का स्क्वायर बनेगा। तो अब तो यहाँ से यूनिट डिजिट लगा सकता है ना, अब तो यहाँ से यूनिट डिजिट से पकड़ सकता है ना। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, मैं कौन सा संख्या का स्क्वायर ऐसा यहाँ पे लगाओ 65 से पहले जिसका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 4 बन जाए। तो ये कुछ और नहीं था मेरे भाई, 62 का स्क्वायर था, 62 का स्क्वायर, ठीक है। मैं 62 का स्क्वायर करूंगा तो वैल्यू कुछ भी आए उसके यूनिट डिजिट पे 4 ही आना है, ठीक है। इसका वर्गमूल हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा 62, 62 और 62 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा मेरे भाई 3844। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। तो ये कुछ और नहीं मेरे भाई, 62 का स्क्वायर था, 62 का स्क्वायर, ठीक है, यानी इसका वर्गमूल था 62, इसका वर्गमूल होगा 62, 3844 का वर्गमूल होगा 62। हमारी बात समझ गया। सर आपको कैसे पता है इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, क्योंकि आंसर जो दे रखा है वो इंटीजर में दे रखा है, इंटीजर में, इसका मतलब जितना भी रूट वाला आएगा सबका वैल्यू निकल जाएगा पूरा पूरा, तभी आंसर हमारा इंटीजर है, नहीं तो आंसर में रूट रहता तो मैं इसका वर्गमूल निकाल ही नहीं सकता था, ठीक है। चलो मेरे भाई, तो यहां से इसका वैल्यू बताओ मेरे भाई क्या बनेगा, प्लस माइनस रूट अंदर 3844, ठीक है, यानी 3844 का वर्गमूल। तो 3844 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 62, 62 का स्क्वायर होता है 3844, तो 3844 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 62, 62 का स्क्वायर होता है 3844, ठीक है, 62 का स्क्वायर होता है 3844, तो 3844 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 62, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। ये है मेरे भाई प्लस माइनस 62, ये है प्लस माइनस 62, ठीक है। एक बार मैंने बैक का फार्मूला लगाया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर पे आ गया, लेकिन हमसे तो एक्स प्लस 1 बटा एक्स का मान पूछा है ना, एक्स की पावर 1 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 1, तो एक बार और बैक का फार्मूला लगाना पड़ेगा। बैक का फार्मूला का मतलब पावर को आधा करते चले जाओ। तो यहां से मेरे भाई पावर को आधा करेंगे, 2 है तो 1 करेंगे तो एक्स प्लस 1 बटा एक्स आ जाएगा, एक्स प्लस 1 बटा एक्स, ये क्या बन जाएगा मेरे भाई प्लस माइनस रूट अंदर के प्लस 2, के प्लस 2, यही तो हमारा के है, प्लस माइनस तो आ ही गया, रूट अंदर के प्लस 2, तो 62 प्लस 2 कितना हो जाएगा 64, तो यहां से कितना बन गया प्लस माइनस 8, यही हमारा आंसर बन जाएगा एक्स प्लस 1 बटा एक्स का प्लस माइनस 8, ठीक है। थोड़ा सा बुद्धि लगाना था यहाँ पे वर्गमूल इसका कैसे निकलेगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो मेरे भाई, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है, ठीक है, आगे हम अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।